अच्छा जी, पहले तो मैं वेट कर रहा था इन सबका। अब जो नहीं आया वो बाद में रिकॉर्डेड सेशन ही लेगा। या रिकॉर्डेड अगर सबने देखना ही होता तो वो फिर क्या फायदा इस तरह ज्वाइन करने का ना। हर किसी को अपने टाइम पे पूरे आना चाहिए। अच्छा बहरहाल। अच्छा पहले मैं ना एक कंफ्यूजन छोटी सी दूर कर दूं। ये जो हमारी क्लासेस हो रही है ना, ये है प्राइवेट लेवल की क्लासेस। ठीक है, प्राइवेट लेवल में हम सर्विसेज वगैरह देना। और आगे अगर आपने इन फ्यूचर अगर आपने अपना काम करना है तो हम वो उस तरफ जाएंगे। ठीक है। अभी जो ईबे है ना, ईबे को आप बिल्कुल साइड पे रख दें। ठीक है, क्योंकि जो ईबे है इस वक्त वो एक आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं जरूरी नहीं कि आप ईबे, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप ईबे ही करो। ठीक है, ईबे असल में थोड़ा सिक्योर है और थोड़ी सी क्विक इनकम है। और उनके लिए जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। और मैं सबको यही रेफर करूंगा कि अभी आप इसको इसकी तरफ फोकस करें जो क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, ना कि दूसरी तीसरी चीजों में। ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और डबल माइंडेड हो जाएंगे। अच्छा। फैजान भाई, ये तो क्लास नहीं स्टार्ट हुई थी इसलिए कुछ मैंने आपसे बातें कर नहीं नहीं ली, नहीं नहीं नहीं। तो मेरा भी नहीं रहता। नहीं 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 यार, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। वो नहीं नहीं, असल में वैसे मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि क्लास नहीं स्टार्ट हुई थी, अभी कोई आया भी नहीं, तो मैंने कहा चलो ये बेसिकली अभी मैंने फैजान भाई से बात रिकॉर्डेड कर लेते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर स्टार्ट किया ना, मैं सबके लिए ये सबको मेरी बाद में सारे हाँ सुन जी, रहे हाँ थे। जी। इस वजह जी से मैं जी एक दफा जी। कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा। हाँ, जिसने करना भी है ना ईवे का कोई भी काम वगैरह करना है वो मुझे पर्सनली में पूछ ले। अब मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे यार जिनके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है वो फिर उनका भी इस तरह दिल खराब होगा और वो चीज़ सही नहीं है। इंशाल्लाह जरूर करेंगे फैजान भाई ये भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा यार, जो पिछले प्रीवियस लेक्चर पे हमने ये कवर किया था कि अमेजोन के मॉडल्स कितने हैं, अमेजोन पे किस किस किस्म के हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि जो प्राइवेट लेवल है उसमें कितनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें में क्या क्या बजट आपका लगता है, और फेलियर क्यों होता है और सक्सेस क्यों होती है। पहले तो सारे ना आज नोटबुक पकड़ लो, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो सब आपने अच्छे तरीके से लिखनी है। और वो एक एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है। और मैं वो स्लाइड्स वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलें, लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। भाई सब अगर ईबे की साइड जाना तो ईबे पर क्लास करते हैं। अच्छा यार, ईबे पे भी इंशाल्लाह ताला होगी। ईबे ना असल में यार थोड़ा सा ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जरा सिक्योर है और क्विक इनकम है। और अमेजोन तो वो भी मैं आगे बताऊंगा यार, ऐसे ही असद भाई, डोंट वरी। अब जो चीज स्टार्ट किया वो तो खत्म करें ना हम। चले लेट्स गो। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जाते हैं स्लाइड्स पे। जो पीएल का प्रॉपर रोड मैप है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, जो प्राइवेट लेवल है ना, वो टोटल प्रोसेस है ये समझ ले 2 मंथ्स का। ठीक है, कम से कम भी 2 मंथ होते हैं आपकी इन्वेंट्री को लाइव होने में। ठीक है, उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, मार्केट की इवेल्युएशन करनी होती है, आपको प्रॉपर मार्केट पे रिसर्च करनी होती है। फिर जाके क्या कहते हैं, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हो। फिर आपने काफ़ी अलीबाबा से आपने काफ़ी मैन्युफैक्चरर देखने होते हैं, 8 10 आपने लोग वो देख लिए मैन्युफैक्चरर। उनसे आपने बात वगैरह कर ली। उनसे बात वगैरह करके तो देन आप एक मैन्युफैक्चरर फाइंड करते हो। ठीक है। तो और जब आपने एक फाइनलाइज कर लिया एक मैन्युफैक्चरर, तो आगे आप उससे इन्वेंट्री की पेमेंट कर देते हो। हाफ आप एडवांस करते हो और हाफ आप बाद में। ठीक है। और इसमें टोटल 2 मंथ का कम से कम प्रोसेस लगता है इन्वेंट्री को लाइव होने में, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचने में, आपकी लिस्टिंग वगैरह बनने में, और हर चीज़ में ना। जब हमारी इन्वेंट्री वगैरह बन रही होती है तो हम एक प्रॉपर अपनी पिक्चर की फोटोग्राफी, उसकी वीडियो, उसकी एक प्रॉपर लिस्टिंग, जो क्या कहते हैं बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन होते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाई भी जाता हूँ। फजान भाई, ये आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ये ऑन नहीं की अभी। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई? एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ, सॉरी यार। अच्छा ये बता दिए यार। अब क्लियर है? जी फजान भाई, क्लियर है, ओके। ठीक है। ये टोटल 2 मंथ्स लगते हैं। अच्छा जी, मैं आपको चलते हैं अमेजोन पे। अमेजोन पे हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, ग्लास ही कर लेते हैं। तो जब हम मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे होते हैं ना, जब हमने एक वहां पे अलीबाबा से ऑर्डर कंफर्म कर दिया,
तब तक हमने क्या करना है, जो हमारी प्रोडक्ट है ना उसकी इमेजेस, ठीक है, जो इमेजेस होनी चाहिए ना वो इस तरह होनी चाहिए। एक तो सिंपल जिस तरह ये है कोई मॉडल के साथ, उसके यूजेस, ये देखें उन्होंने साथ ही यूजेस बता दिए उसके, ठीक है, उसका साइज वगैरह, एक साथ वीडियो, बहुत प्यारी लिस्टिंग है ये, ठीक है। ये हमने ये प्रॉपर टाइटल्स, उसके बुलेट पॉइंट वगैरह, ये सब चीजें हमने विद इन 2 जब हमारी इन्वेंटरी रेडी हो रही होगी उससे पहले ये सब चीजें हमने तैयार रखनी है। अब 2 मंथ्स का टाइम है फॉर एग्जाम्पल, 2 मंथ्स के टाइम में आपको 1 मंथ तो आपको लगेगा एक एलएलसी बनाने में, ठीक है। एलएलसी बनाने के बाद आपके वहाँ के बैंक अकाउंट्स वगैरह रेडी होंगे, उसके बाद आपका बनेगा अमेजोन का सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल बनने के बाद आप एक डमी लिस्टिंग कहते हैं, डमी लिस्टिंग उसको कहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री एक लाइव भी नहीं हुई और आपने अपनी लिस्टिंग बना के अमेजोन पे सेव कर ली। जब आपकी इन्वेंट्री वहां से क्या कहते हैं चाइना से यूके में पहुंच गई या यूएस में, तो आपने उस इन्वेंट्री को लाइव कर दिया। तो वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। समझ आ रही है सबको? हेलो, समझ आ रही है सबको? जी भाई आ जी रही आ रही है। चलो बेहतरीन, ठीक है। ये इस पर टोटल 2 मंथ्स हमारे लगते हैं। आगे हमारा जो बजट होना चाहिए प्राइवेट लेवल के लिए वो कम से कम कितना होना चाहिए, जो प्राइवेट लेवल के लिए हमारा, एक मिनट, जो प्राइवेट लेवल के लिए हमारा बजट है ना वो कम से कम भी 10 से 15 हज़ार होना चाहिए, $15,000। इससे कम में अगर हम करते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है, मैं आज आपको नुकसान बता देता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि 2 हज़ार में, 4 हज़ार में, $5,000 में हम प्राइवेट लेवल कर लेते हैं, नो डाउट प्राइवेट लेवल हो सकता है इसमें, ठीक है। अब एक कपड़े की नीशीज है या दूसरी कोई भी नीशीज है, अब मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया था कि हम किसी भी एक नीश में चले जाते हैं, उसमें हमें स्टेबल रहने के लिए हमें एक अच्छा खासा एड का स्पेंड चाहिए होता है, और बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। एक हमें हिस्ट्री वगैरह बिल्ड करनी पड़ती है उसके लिए। अब फाइव फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, ठीक है, कि हमारे पास $5,000 बजट है। $5,000 बजट में हमारा $1,000 तो हमारा चला गया कंपनी में, हमने कंपनी वगैरह रजिस्टर करवा ली, हमने बैंक अकाउंट्स वगैरह ओपन करवा ली, हर चीज। 600 700 लगा लो, 1,000 नहीं लगा। जी, उसके बाद हमने एक प्रोडक्ट वगैरह फाइंड की, एक प्रोडक्ट वगैरह मैच ही फाइंड की, कम से कम भी समझ लें उसकी $10 प्राइस है, ज्यादा नहीं, $10 प्राइस है, ठीक है। अब $10 प्राइस पे अब हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरर को देखा हमने, ठीक है, जिसकी हमें प्राइस मिली $2 से $3, $2 से $3 हमें पीछे से प्राइस मिली, या 1.5 या $2 लगा लें आप। अब वो चाइना से यूएस वगैरह में शिप हुई, ठीक है, उसके ऊपर लेबल्स लगे, उसकी पैकेजिंग हुई, ठीक है, आगे क्या कहते हैं उसको डिलीवर करवाने के अलग चार्जेस, टोटल वो आपको पड़ गई समझ ले $4 to $5 की आपको वो प्रोडक्ट पड़ गई, ठीक है। $10 की आपकी वहां पे मार्केट में सेल हो रही है, $5 की ये आपको पड़ गई। अब आपको चलानी है पीपीसी एड्स, ठीक है। आप जब तक आपकी लॉन्च है ना आपको एड्स लाते रहना पड़ेगी। अगर आप जहां पे भी एड्स बंद करोगे आपकी वहां पे ही आपकी समझ लें आपकी सेल्स, आप जितने मर्जी स्टेबल हो ना आपकी सेल्स गिर जाएगी। जितने मर्जी रिव्यूज है अमेजोन आपको दिखाएगा ही, अमेजोन उसे ही दिखाता है जिसकी एड्स वगैरह चल रही होती है, जिसकी एड्स नहीं चल रही होती अमेजोन उसे गायब कर देता है, क्योंकि अमेजोन को उस चीज से पैसे बन रहे होते हैं। और अमेजोन जारी बात है जहाँ पे आप सारे पैसे लगा रहे हैं, आप पैसे लगाए बगैर तो ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अब जो चीज़ आप लाइव पे आप सीख रहे हो मेरे साथ, ठीक है, अब ये फ्री में यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं आ सकती ना ये चीज़ें, जो चीज़ पेड है ना वो पेड है, ठीक है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। जो चीज़ फ्री है, फ्री में आपको बहुत एक कम स्पेसिफिक चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो इस अब हिसाब से तो सारे बंदे उस पर पैसे लगा रहे होंगे, तो हर बंदा सबसे लगा ऊपर रहा है, प्रोडक्ट किसकी आएगी? सबसे ऊपर तो इस प्रोडक्ट तरह उसकी सारा जो आएगी जो सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है। सही हो गया। ये समझ ले, बिड पता किसे कहते हैं, बिड कहते हैं बोली को, ये पीपीसी को कहते हैं कि क्या कहते हैं बिडिंग करना ना, कि अब फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, लेट्स सपोज क्या कहते हैं जी, ये मेरे पास एयरपोर्ट पड़ा हुआ है अभी, अब ये एक है एयरपोर्ट है, इसको एक बंदा कहता है जी मैंने ये लेना है 100 में, ठीक है। दूसरा कहेगा जी मैंने 200 में लेना है, तीसरा कहेगा 500 में लेना है, अच्छा 500 में, मैं ठीक, अमेजोन खुश हो गया 500 में। 500 वाली चीज को उसने ले आया टॉप पे, जो 200 वाली चीज थी उसका मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ प्रॉपर, जी, ये 500 वाली चीज है, ये टॉप ऑफ द पेज पे आ रही है, फर्स्ट रो में आ रही है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा सेल होती है वो फर्स्ट रो वाली को मिलती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, दरमियान में आ गई, ठीक है, ये 200 वाली है,
अब हम और नीचे करते हैं, ये देखें सेकंड, ये आखिरी लाइन थी, ये 100 वाली, ये यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे साथ साथ आपकी हर कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं चल रही है यहाँ पे। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। हर किसी ने स्पॉन्सर ऐड चलाई जरूर हुई है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे। जब आपके एक प्रोडक्ट के कोई 50 100 काफी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ कीवर्ड्स हम सिलेक्टेड पकड़ लेते हैं और उन कीवर्ड्स पे हम चलाने लग जाते हैं पीपीसी। और जब हम उन कीवर्ड्स पे चलाते हैं, उनके साथ साथ हमारे दूसरे कीवर्ड भी रैंक करने लग जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट एक दो किस्म की सेल्स आ रही होती हैं। एक तो ऑर्गेनिक, एक एड्स के बगैर, और दूसरी में सेल्स आती है एड्स के साथ। ठीक है, दो किस्म की सेल्स होती है। तो जी अमेजोन उनको फर्स्ट पे यहाँ पे ले आया। ठीक है, एड स्पेंड आपका चलता रहेगा। अब वापस चले जाते हैं उधर। अब आपका एड्स वगैरह भी चलते रहे तो जी आपका 5000 तो बजट था। अब फॉर एग्जाम्पल हमने 100 200 300 पीसेस वगैरह मंगवाए, आपकी आधी से ज्यादा अमाउंट वहां पे चली जाएगी। आपका आप एक मंथ भी सही तरह स्टेबल नहीं कर सकोगे अगर आप एक अच्छे तरीके से ऐड चलाते हो। अगर आप ऐड चलाते ही नहीं हो, आप कहते हो जी मैंने ऐसे ही सेल लेके आनी है, तो ना आपकी सेल जाएगी, ना आप इधर के रहोगे, ना आप उधर के रहोगे। ठीक है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा लॉन्च का। लॉन्च आप तब करो कि जब आपके पास कम से कम भी फॉर एग्जाम्पल आपकी 4000 तक की 5000 तक की इन्वेंटरी आ गई है, और पीछे 5000 आपके पास पड़ा हुआ है एड्स वगैरह दूसरी चीजें रन करने के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो तब जाके आप स्टेबल हो गए वहां पे, और आपको एक आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और प्राइवेट लेवल का मैं आपको बता दूं कि इस तरह नहीं है कि आपने लॉन्च की और आपको एक मंथ बाद प्रॉफिट आने लग जाएगा। प्राइवेट लेवल में इस तरह होता है कि आपने एक लॉन्च वगैरह की, कम से कम भी आपको 3 to 4 मंथ, आप फर्स्ट 2 मंथ आप समझ ले ब्रेक इवन पे रहते हो, और आहिस्ता आहिस्ता आपने वही जो आपको क्या कहते हैं पैसे आ रहे हैं वो आपने वापस उसमें री इन्वेस्ट कर जाने हैं। और 6 मंथ के अंदर अंदर आपको मेरे ख्याल से तो थोड़े बहुत पैसे बचना शुरू होते हैं। आपने जो भी आपका कोई क्लाइंट है या खुद भी आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जो प्राइवेट लेवल है उसमें आप 1 2 महीने में पैसे नहीं बचा सकते। उसमें आपको कम से कम भी 5 से 6 महीने लगेंगे पैसे थोड़े बहुत बचाने में। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो एक्सपेंस है वो भी 5 to 6 मंथ में कवर होगा पूरा, या एक टाइम पे सब लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, जो एक्सपेंस है ये कवर होने में अच्छा खासा आपको टाइम लगेगा। जो आपका समझ लो एक एसिड आपका बन रहा है ना, ठीक है, आपकी आपकी बिल्कुल चीज लग चुकी हुई है, और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के बिल्कुल। साथ साथ ही आपको प्रॉफिट देगी। अब आपने एक चीज आपने मंगवाई है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई 100 पीसेस मंगवाए हैं, अब आपको वो सेल सेल होने लग गए हैं। अब आपके समझ ले वो 100 पीसेस के पैसे भी पूरे निकल आए हैं, लेकिन अब वो प्रॉफिट नहीं था आपका, वो समझ ले आपका बहुत मार मार के आपके आपके जो पैसे थे वो ही निकले हैं बस। अब आपको वो वापस ब्रेक मंगवाने इवन हैं। पॉइंट। हाँ, ब्रेक इवन पे एग्जैक्टली। तो आपको वो पीसेस वगैरह वापस मंगवाने हैं। ठीक है, कम से कम 3 to 4 मंथ आपने इस तरह ही सर्कल चलाना है। अब 3 to 4 मंथ में आपकी समझ ले कोई 2000 प्रोडक्ट सेल होती हैं, जिसमें से आपको 50 60 रिव्यूज मिल जाते हैं या 100 रिव्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रिव्यूज, एक आपकी हिस्ट्री भी बिल्ड हो जाती है। ठीक है, और मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ एक आपकी स्टेबिलिटी भी आपकी बनने लग जाती है, और आप क्या कहते हैं टॉप ऑफ द पेज पे या फर्स्ट पेज पे आप रैंक करने लग जाते हो। तो आपको काफी सेल्स ऑर्गेनिक आने लग जाती है, या फिर 4 to 5 मंथ बाद आपको जाके प्रॉफिट स्टार्ट होता है। और अगर आपको झटका लग जाता है कि आप मतलब बजट 1 मंथ या 2 मंथ आप ऐड कर नहीं चला पाते, तो ये इफेक्ट लॉस है, करेगा आपकी सेल लॉस पे है। उसी टाइम? आप एक दफा भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए ना, कि आपकी इन्वेंटरी खत्म हो गई है, अब आपके पास इन्वेंटरी नहीं पड़ी हुई, ठीक है, इन्वेंटरी आपके पास नहीं पड़ी हुई, तो वो फिर आपको अच्छा खासा नुकसान होगा उसका। आप फिर वैसे स्टेबल नहीं हो सकोगे जैसे आप पहले स्टेबल हो चुके थे। जब एक चीज फ्लो में जा रही है ना, एक आपको सेल्स आ रही है, ठीक है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपकी चीज माशाल्लाह की अच्छी चलने लगती है, बीच में आपकी अचानक से इन्वेंटरी खत्म हो जाती है, अमेजोन फिर आपको वो जो जब आप वापस आओगे ना, जब आपके पास इन्वेंटरी होगी, आपकी पहले से ज्यादा बुरी हालत होगी कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपको और एक अगर पहले। ऐसे होता है जी। जी, और अगर ऐसे होता है कि मतलब से एक ऐसी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं कि जिसकी सेल ही इतनी ज्यादा है कि हमारी इन्वेंटरी जो है हफ्तों में 2 हफ्ते के अंदर निकल जाती है, हम्म। या कह लें कि 1 2 दिन में गुजर जाते हैं, कि हम उसके लिए प्लान नहीं होते या नहीं प्रिपेयर नहीं, नहीं मैं होते हैं, मैं तो बताता हूँ, हम बेसिकली हमारी प्रॉपर रिसर्च ही इसे कहते हैं कि लोन से पहले आप उस पर प्रॉपर रिसर्च कर लो। ठीक है, आप तो आपके ठीक पास आप प्रॉपर रिसर्च करके रखते हो, ठीक है, क्या मार्केट जा रही है, क्या मार्केट हमें क्या कहते हैं कितनी सेल आ सकती है, प्रॉपर कॉम्पिटिटर फॉर एग्जाम्पल 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, 10 कॉम्पिटिटर्स में सेल कितनी कितनी डिवाइड हो रही है, कितने कितने लोग कितनी कितनी सेल लेके जा रहे हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
बेहतरीन। जी और तो इसके साथ आखिरी क्वेश्चन है कि जो ये एड्स चलाते हैं, आप कह रहे हैं कि मतलब चलानी पड़ती है साथ-साथ, ठीक है। लेकिन कुछ दोस्तों को ऐसे हम देखते हैं कि जो एड स्पेंड होता है वो हंड्रेड्स में होता है और उनकी सेल्स जो है वो लाखों में शो हो रही होती है। नहीं लाखों में नहीं होती, तो वो इस तरह ये जी, हजारों में इस तरह होती है, इस तरह ही होता है ना कि आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने वो आपको ऐड फायदे में ही जा रही होती है अल्टीमेटली, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग ठीक, में आपको ये है कि आपको बिडिंग काफी हाई रखनी पड़ती है, तो वो बहुत मुश्किल से आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ, एक मिनट अकाउंट ओपन करके दिखा दूं कि क्या सीन है, एक मिनट को मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बेहतर। अकाउंट ही ओपन करते हैं यार। और फिज़ान भाई, ये जो बजट होता है हमारा, ये हमने यूएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना होता है या हम पेमेंट उसकी पाकिस्तान से ही करते हैं अपने कार्ड के थ्रू, हमारे या जिस जिधर भी कार्ड है? में जो कार्ड हमारा अमेजोन के साथ अटैच है ना, जिस कार्ड में जी, हमारी पेमेंट्स आ रही हैं, वही कार्ड अमेजोन के साथ अटैच होगा। नो मैटर वो कोई किस कंट्री का है, ठीक है। नहीं वो यूएस के में चाहिए होगा, वाइस का अकाउंट लगता है, वो पाकिस्तानी कार्ड वगैरह नहीं लगते, वाइस पे यूनियन लगता है। अच्छा अब ये देखें, आपने कहा था ना कि 100 पे इतनी सेल आ रही होती है, अब ये देखें 4000 है ना, जी, इस पे 13,000 सेल्स आ रही है। ठीक है, काफी इस तरह के अकाउंट होते हैं जिसपे हम 500 स्पेंड कर रहे हैं तो हमारी 50,000 सेल आ रही होगी, डिफरेंट डिफरेंट मैटर करता है ना। अब फॉर ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक आपको मैं एस्टिमेट देता हूँ। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट पूरे दिन में, आप एक प्रोडक्ट है $10 की, वो पूरे दिन में आपकी एक बिकी है, ठीक है। दूसरी तरफ वही प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है, उस पर आपने एड्स वगैरह रन किए हैं, और वो आपकी क्या कहते हैं, एड्स आपको पड़ी है $50 की, या 30 20 30 डॉलर की आपको ऐड पड़ गई, लेकिन वो आपकी बिकी है 5 से 6 प्रोडक्ट्स। तो बताएं विच वन इज बेटर। ऑफ कोर्स ऐड बेटर है। ठीक है, ऐड आपको वो हर तरफ से आपको बेहतर है, एक तो आपकी स्टेबिलिटी बन गई, ठीक है, एक आपको ऐड की तरफ से पैसे भी वो ऐड पे आपके लगे तो हैं, लेकिन वो रिटर्न आपको ज्यादा अच्छे तरीके से आया। दूसरी तरफ आपकी जब एक ऐड से आपको पैसे बनने लग जाते हैं ना, एक ऐड के थ्रू आप फॉर एग्जांपल, ये मैंने कोई कीवर्ड चलाया हुआ है, एक मैं ऑन कर लेता हूँ, ये अभी आपको थोड़ी सी समझ नहीं आएगी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा था, जब आप ये सारी चीजें सीखोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। ये जी आलंग एस्ट है, इस पे ये हमारी प्रोडक्ट है, इस पे हमने ये कीवर्ड हमने चलाया हुआ है। अब जब इस कीवर्ड पे हमने ये ऐड चलाई हुई है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेट्स सपोज एक कॉपर मग ही है, कॉपर मग पे हमने, ये मैं अमेजोन पे चला जाता हूँ वापस, ये कॉपर मग है ना, इस कॉपर मग पे मैंने ये कॉपर मग लिखा है, तो ये काफी कीवर्ड आ रहे हैं, ये काफी प्रोडक्ट्स आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मॉस्को मॉल, एक मिनट यार, ये मुझे ना एक मिनट एक चीज देखने तो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे ना थोड़े से इररिलेवेंट कीवर्ड आए हुए हैं, मैं आपको एक वैसे आपको मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब ये है ना, मॉस्को मॉल है ना, ये या ये है या बिल्कुल, कोई भी चीज है। अब एक ऊपर स्पॉन्सर ऐड चल रही होगी, और नीचे यही सेम प्रोडक्ट नीचे कहीं पे इस तरह शो हो रही होगी एड्स के बगैर, ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही, मैं वही देख रहा था, वो शायद चलो सेकंड वो पेज पे या थर्ड पेज पे नहीं हो, हो, लेकिन इस तरह वो एक एक ऐड के साथ शो हो रही होगी और एक ऐड के बगैर शो हो रही होगी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे। मैंने ये पूछना था कि ये जो कीवर्ड्स आपके ऐड हैं, तो ये मुझे मतलब समझ नहीं आया कीवर्ड्स का। कीवर्ड तो मैं आपको बताता हूँ, कॉपर मग, कॉपर मॉस्को म्यूल मग, देखें दोनों क्या है, अलग अलग कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड दोनों अलग अलग थे लेकिन प्रोडक्ट फिर सेम आ रही है, ठीक है। इस तरह के बहुत से कीवर्ड्स होते हैं, हजारों कीवर्ड्स होते हैं जो हम सर्च करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट शो होती है, ठीक है। हमें वो सब के सब कीवर्ड्स हमें क्या कहते हैं टारगेट करने पड़ते हैं, अपनी लिस्टिंग में ऐड करने पड़ते हैं,
और हमें अपनी पीपीसी पे ऐड करने पड़ते हैं वो सब कीवर्ड्स, तब जाके ये हमारी प्रोडक्ट शो होती है। सर मेरा एक सवाल मैंने भी पूछना है आपसे। जी जी पूछे आप। सर आपने कहा था मतलब जैसे हम लोग चाइना से इन्वेंट्री बेचते हैं यूके या यूएसए, तो उसमें कम से कम मतलब 20 से 30 दिन का टाइम लग जाता है। हाँ तो बिल्कुल। सर जैसे हमारी इन्वेंट्री खत्म होने पे है, तो हम लोगों ने कितने अंदाजा मतलब कितने वक्त पहले हम लोगों ने देखना होगा कि मैं इन्वेंट्री इधर तक पहुंच जाए? जो हमारी इन्वेंट्री होती है ना, हम कम से कम भी 1 से 2 मंथ की मंगवाते हैं, 2 मंथ्स की मंगवाते हैं अपनी इन्वेंट्री। 2 मंथ्स में हमें मतलब सर फर्स्ट पता वीक कैसे में ही। लगेगा, हाँ क्या? पता कैसे चलेगा कि इन्वेंट्री हम लोगों ने 1 महीने के लिए मतलब 1 या 2 महीने का स्टॉक है, तो हम पता कैसे चलेगा? यार मैं आपको बता तो रहा हूँ, सुन तो लो आप। देखो इस तरह है ना कि क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने रिसर्च कर ली कि फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट सेल हो रही है प्रॉपर पूरी मार्केट में, 10-10 प्रोडक्ट सारे कॉम्पिटिटर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब जी हम जी। हम सोचते हैं कि अब हम आएंगे तो हमारी सेल कैसे आएगी। हमने 2 मंथ, अब जितनी उन सब कॉम्पिटिटर में सेल जा रही है ना, उनको हमने 2 मंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, 60 डेज से मल्टीप्लाई कर देना है। हमने इतनी इन्वेंट्री अपने एडवांस में मंगवा लेनी है। सही है सर। विद इन 1 वीक 2 वीक हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्या सेल आ रही है, और 2 वीक में ही हमने अपनी इन्वेंटरी ऑर्डर कर देनी है। जो हमें ठीक फिर है हमें सर। मार्केट की सिचुएशन नजर आ रही है ना कि हमारी प्रोडक्ट बहुत तेजी से सेल हो रही है, अब हमने आउट ऑफ स्टॉक से बचना है और हमने जल्दी से जल्दी इन्वेंटरी अपनी ऑर्डर कर देनी है। सही है सर सही। ठीक है, वो हमारी इन्वेंटरी आ जाएगी और हमारे पास इन्वेंटरी पड़ी हुई होगी, तो वो आहिस्ते से सेल होती जाएगी जब तक हमारी खत्म हो जाएगी वो पहले वाली इन्वेंटरी, तब उससे पहले पहले हमारी दूसरी भी इन्वेंटरी हमारे पास आ चुकी होगी। चलो ठीक है सर, बस ये ठीक हो, ठीक है सर। जबरदस्त हो गया। जी जी, बस समझ आ गया अभी। अच्छा फिजान भाई, ये फिजान सब भाई चीजें जब हम प्रैक्टिकल में कब आएंगी? ये सब आप जो ये बता जैसा रहे अभी हैं मैं आपको ना, अभी देखिए मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्राइवेट वो लेवल में ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब कल से टूल्स जी। वगैरह यूज होना शुरू हो जाएंगे, कल से प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट है। चले जी, ओके ओके, ठीक शुक्रिया। हो गया। हाँ नहीं कोई इशू नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राइवेट लेवल में टोटल हमने पहले बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैं आपको जीरो से लेके चल रहा हूँ कि आप में से किसी को कुछ भी नहीं जी पता। जी, बिल्कुल। अगर चीजें पता होंगी करना क्या, तभी हम कर पाएंगे ना। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए हम्म, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज में था स्टार्टिंग में, मुझे 6 मंथ तो पता ही नहीं था मैं कौन से मॉडल पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये अमेजोन में काफी ज्यादा मॉडल्स हैं, तो वो समझ नहीं आती, काफी सम टाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इंशाल्लाह हर चीज कवर हो ही जाएगी इस कोर्स में, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हमें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जो हमें चाहिए होता है ना, एक तो हमें रिसर्च टूल चाहिए होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च एंड क्या कहते हैं एवेल्युएशन। अच्छा जी, टूल्स के बगैर भी हंटिंग हो सकती है, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो कोई बहुत एडवांस लेवल पे नहीं हो सकती। आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई एक हंटिंग करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। चले वो फिर हंटिंग में आपको मैं बताऊंगा, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि टूल्स के बगैर हम कैसे हंटिंग कर सकते हैं और टूल्स के साथ हम कैसे हंटिंग कर सकते हैं। वो आपकी वीडियो देखी थी उसमें बता रहे थे आप। हाँ वो एक बार ना, वो मैं वापस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होके ना मैं आपको बेहतर तरीके से और बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, जो टूल्स हैं, टूल्स 2 किस्म के टूल्स होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट की रिसर्च और प्रॉपर मार्केट की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वो एक हीलियम 10 और जंगल स्काउट, वही 2 बेस्ट टूल हैं। और जो हीलियम 10 है ना, वो ज्यादा अच्छा है। वो एक टूल है, वो 1000 से 1200 का आपको मिल जाता है, 1000-1500 रुपए का ना, तो आपका 1 मंथ वो चल जाता है टूल। जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है और लॉजिस्टिक्स है, इसको कहते हैं कि जो आपको क्या कहते हैं, चाइना से आपने यूएस वगैरह में अपनी इन्वेंट्री वगैरह भेजी, आपके ये इस चीज़ का काफ़ी आपको एक्सपेंस पड़ता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड प्रमोशन, जो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी प्रोडक्ट एक लिस्टिंग है, ये पूरी की पूरी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है आपकी, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट है और ये सारी चीज़ें। आगे सेल्स मैनेजमेंट वगैरह, फनल बिल्डिंग, ठीक है, फनल बिल्डिंग वगैरह वही आपको कहते हैं पीपीसी वगैरह को। अच्छा देखें जी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जरूरी नहीं है कि हमने पीपीसी तो हमने चलानी है, पीपीसी ये हो ही नहीं सकता कि हम एक लॉन्च करें हम पीपीसी ना चलाएं, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हमारे पास एक अच्छा खासा बजट है, ठीक है, तो हम उसकी एड्स ला सकते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, ठीक है। जो इस वक्त टिकटॉक ऐड है ना, वो मोस्ट कन्वर्टेबल ऐड है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको एक प्रोडक्ट की मिसाल देता हूँ, आप सबने भी वो ऐड देखी होगी कि एक ऐड थी, वो बेल्ट टाइप था, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप जिस तरह आपका बॉडी पोस्चर होता है ना, आप इस तरह ढीले से होकर बैठे हुए हो, वो बेल्ट पहनते हो आप, इस तरह आपकी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है।
अब वो ऐड इतनी चली है कि इस चीज की इतनी जरूरत नहीं थी मार्केट में, लेकिन वो जो ऑफिस में लोग होते हैं, ठीक है, और काफी जगह पे जो बुजुर्ग हैं और बच्चे, वो इतनी है वो चीज सेल हुई है कि आपकी सोच होगी कि जैसा एक आपके बॉडी पोस्टर सीधा करने के लिए, कि उसकी उन्होंने एक क्या कहते हैं, हालांकि उसको उसको किसी को पता भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक प्रॉब्लम वगैरह देखी मार्केट में, उन्होंने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और हर जगह पे उन्होंने उसकी एड चलाई। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 मिलियन रुपीज की एड चलाई होगी ना, 10 लाख रुपए की, 10 लाख, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोगों ने भी देखा है, जिसमें से 1,000 लोगों ने भी उसको खरीद लिया ना, तो उसके पैसे पूरे हो गए। तो एड्स वगैरह एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम ये फेसबुक ऐड, टिकटॉक ऐड, इंस्टा ऐड वगैरह भी हम चला सकते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा खासा बजट है तो। देन चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, जो प्राइवेट लेवल है ना, इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें कंपनी रिक्वायर्ड होती है, एक जो एलएलसी है ना, एलएलसी कहते हैं यूएस की कंपनी को, जो एलटीडी है उससे कहते हैं यूके की कंपनी को। और ये भी आगे मैं आपको सिखाऊंगा एंड में, ठीक है। ये प्रॉपर मैं नहीं होगा, मेरे अलावा कोई और मेंटोर होगा, वो आपको सिखाएगा। अच्छा, काइंडली मुझे एक चीज बताएं, जो पीपीसी वगैरह है, मेरे अलावा ना 2 और सर होंगे जो क्लासेस वगैरह देंगे आपको। एक तो एड्स की, आप मुझे बताएं कि एड्स की क्लासेस आप मेरे से लेना चाहते हैं कि एक अलग मेंटोर हो वो आपको एड्स की और कीवर्ड सर्च की क्लासेस दे, और ये कंपनी हाँ, की तो। सर जो एक्सपर्ट होगा उसी से लेना चाहेंगे। यार एक्सपर्ट तो मैं भी हूँ, लेकिन आप बता दें, आप ये ना हो कि आप मेरे से बोर ही हो जाए। सर आपको नहीं यार सर, अब हमने उनसे तो नहीं ना पढ़ा अभी तक, या उन्होंने हमें कुछ सिखाया तो नहीं है, हमें उनका कैसे पता होगा वो क्या नहीं नहीं, कैसे देखिए समझाते हैं। वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये नहीं है कि मेरी कोशिश ये है कि आपको, आप सबको एक अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। बट जैसे फिलहाल आपने, तो हमें फिजान भाई, फिलहाल तो हमें आपकी सही समझ आ रही है, तो हमें कोई मसला नहीं है, तो आप ही बता दें। चले ठीक है, ओके हो गया। इसके अलावा कोई और, या सारे बता दो, एक ही बंदा बोलता रहता फिजान भाई ऐसे कर लेते हैं कि यार आप बताओ, और या हम उनकी क्लास ले लेते हैं, आप कंडक्ट कर लो। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल नहीं समझ आती हैं, हमारे क्वेश्चन ज्यादा जो रह जाते हैं, तो हम्म। फिर वो क्वेश्चन करेंगे तो वो आप कवर करवा दोगे बाद में, फिर ऐसे हो सकता है। कवर करवा दूंगा, वो फिर डबल डबल चीजें हो जाएंगी ना। चले बहरहाल, सर, वो मैं भी ना क्लास के सॉरी अंदर, मैं क्लास में ही हूँगा, सॉरी ठीक है, क्लास में ही मैं भी हूँगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी, मैं साथ साथ चीजें मैं भी कवर करता रहूंगा, ठीक है। बेहतरीन। ये सबसे अच्छा आइडिया है। हाँ, क्लास वो दे देंगे, और जो जो चीजें अगर आपको नहीं समझ आएंगी, मैं मजीद आपको वो चीजें बताता रहूंगा। बस। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि आपका बर्डन भी यार थोड़ा डिवाइड हो जाए, इस चीज को भी हम कंसिडर करते हैं। नहीं यार, देखो मेरी बात सुनो, ये तो आपने गलत बात की है, आप मेरे पे कोई बर्डन नहीं हो, ठीक है। आप सब भाई हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, मैं तो आपको बहुत खुशी से पढ़ाता हूँ। यार हमें भी मजा आता है, एक अच्छी चीज सीखने को मिल रही है। अरे जजाकल्ला यार, थैंक यू सो मच। नो। अच्छा जी, ये अच्छा, आज अमेजोन सेलर सेंट्रल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अमेजोन सेलर सेंट्रल फैजान आप। भाई, जी जी। ये एलएलसी और एलटीडी ही क्यों, हम किसी और मार्केट में क्यों नहीं जा सकते? यूएसए की तो सबसे बड़ी मार्केट है ना। हम्म अब हर बंदा यूएसए की मार्केट को जो सा है वो हिट कर रहा है। हम हम्म। किसी और मार्केट में क्यों नहीं जा सकते? यार हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन एलएलसी और एलटीडी ये आपको जरूरी है ना। ये आप एक समझ लें, आपने एक एलएलसी या एलटीडी बना ली है ना, एक एलएलसी पे आप फॉर एग्जांपल जी आपने जी। यूएस की मार्केट में नहीं, आप आगे मेक्सिको में, जापान में, ठीक है, किसी भी मार्केट में सेल ग्लोबली करके आप बेच सकते हो। अच्छा, यानी कि अच्छा बेशक फिजान, यूएसए की एलएलसी है, फिजान लेकिन भाई हम ये और मुझे मार्केट्स में बताएं बेच सकते कि हैं। जी जी। आप बोल रहे हैं उमर या उमैर, आप जो भी हैं बोल रहे नहीं नहीं, मैंने पूछ लिया, अब आप पूछे। गुस्सा नहीं करना यार, लड़ना नहीं। हैं। नहीं नहीं यार, मैं लड़ना। क्या आपसे अच्छा अच्छा, चलो चलो, पूछो पूछो। अच्छा फिजान भाई ये बताइए कि यार एलएलसी पे हमारी कॉस्ट आती है हम्म 600-700 डॉलर, हम्म। एक अच्छी खासी अमाउंट है। और उसके बाद उसकी अदर साइड पे एलटीडी पे 3-4 पाउंड, 10 पाउंड नहीं चलो नहीं कह लो आ जाती है नहीं नहीं, कॉस्ट। आपने तो तो एलटीडी पे जी नहीं जी, पहुंच सकते, एलटीडी पे भी आपको 300 समथिंग, 250 से 300 इतनी कॉस्ट पड़ती है। ठीक हो गया। हम्म। तो हम अगर कॉस्ट इफेक्टिव देखें चीज को, तो एलटीडी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अगर उसको लेके हम यूएसए में सेल करें, तो क्या उसका फर्क पड़ता है कि एलएलसी बेशक
यूएसए में करनी है तो एलएलसी भी यूएसए के वो ज्यादा यार देखो, रिकमेंडेड है जो यहाँ पे। एलएलसी है ना, एलएलसी में ज्यादा ऑप्शन है। एलएलसी में आप मैक्सिको में, जापान में और बहुत सी जगह पे बेच सकते हो। एलटीडी में लिमिटेड ऑप्शन है। एलटीडी और जो एलटीडी है ना, एलटीडी में आप यूएस की ऑप्शन नहीं है। एलटीडी के बेस पे आप यूएस ठीक में हो नहीं गया। बेच सकते, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि पीएल अलग चीज है, माइक्रो पीएल अलग चीज है। जो प्राइवेट लेबल है ना, वो है यूएस की मार्केट, और दूसरा प्राइवेट लेबल है यूके की मार्केट। ये दो हैं बड़ी मार्केट्स, ठीक है। ये दो एक अलग अलग है। अब इसके नीचे छोटी छोटी मार्केट्स आ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, जापान आ जाती है, मेक्सिको आ जाती है, इंडिया आ जाती है। ये सब, और सऊदीया, दुबई, ये सब एक छोटी छोटी मार्केट्स हैं। इनको कहते हैं माइक्रो पीएल्स। ठीक। हाँ, ठीक है। तो फिर बेहतर है कि हम एलएलसी को ही लेके जो हाँ, एग्जैक्टली, रिकमेंडेड स्टेप वही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एलएलसी में देखें, फिलहाल एलएलसी जी, भाई मैंने शाहिद अनवर आवाज भाई को अटक रही है भाई आपकी। कहते हुए सुना। हेलो, यार मेरा नेट का मसला है फिजान भाई। जी जी। मैंने वो शायद अनवर भाई को कहते हुए सुना यूएसए में को प्रॉपर्टी वगैरह बाय करनी है तो उस इसके जरिए वो भी कर सकते हैं। ऐसा भी हाँ, कोई सीन है कि बस कर वो सकते हैं। नहीं नहीं, कर बातें ही सकते हैं हैं। ये? नहीं नहीं, कर सकते हैं ये। एलएलसी का मैं आपको फायदा बताता हूँ। इसका आपका फायदा इतना है ना कि आपकी सोच होगी। आप एक एलएलसी के आप बेस पे भाई बिजनेस वीजा कर भी रहे हो। लगवा के जा सकते हो यार, ये मैं भी एग्जैक्टली याद एग्जैक्टली रखना। एग्जैक्टली मैं यही बताने लगा था कि आपका एक यूएस में एक बिजनेस चल रहा है ना, ठीक है। उस बिजनेस की बेस पे जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है आपके अकाउंट में, ये एलएलसी आपके पासपोर्ट पे, आपके आईडी कार्ड पे बनती है। इस ट्रांजेक्शन की बेस पे आगे आप कल को अपने यूएस जाना है तो आप बताओगे कि जी यहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरी सारी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, ये आप चेक करें, तो मैं आप क्या कहते हैं, वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यार? सॉरी खजान भाई, यार आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, मैंने क्लास ज्वाइन की आपकी। अच्छा, एलएलसी को आपको यूएस डॉलर में पे करते हैं और एलटीडी जो आपको यूके के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब जो भी अकाउंट खोलते हैं, तो आप उसको पाउंड में पे करते हैं कि वो डॉलर्स में पे करते हैं? देखिए, हमारे पास डॉलर्स होते हैं, हम डॉलर्स में ही पे कर लेते हैं, लेकिन जो पाउंड की प्राइस सारी होती है ना, हमारी कीमत वही कटती है। वो वो कन्वर्जन हो जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तो इन्हीं के थ्रू जब आप ग्लोबली जाते हो, तो फिर जब आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी होगी आपकी, चाहे वो यूएस में पड़ी है या यूके वाली पड़ी है, तो वहां से वो ग्लोबली आप वहां से वो शिप कराते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हम करते। हम करवा सकते हैं ये, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान में पड़ेगी। अब हमने फॉर एग्जांपल जापान में जाना है या मैक्सिको में जाना है, हमारी इन्वेंट्री वहां पे ही होगी। अच्छा, वहां पे ही होगी, सही है। एग्जैक्टली। सही है, होगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि समटाइम ये किसान होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम लोग ईबे पे जाते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में नहीं पड़ी होती, तो वो समटाइम क्या होता है कि फिर ईबे वाले हमें यूके से भिजवाते हैं, जो मतलब जो भी सेलर होता है वो उसका। अगर इस तरह भिजवाते हैं ना, तो उन्हें प्रॉफिट बहुत ही कम बचता हो, ठीक है, क्योंकि हम्म। जो मेन आपकी कॉस्ट है ना, वो डिलीवरी पे लग गई है। ओके, ओके। जितना फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब एक चाइना से आप चीज मंगवा रहे हो ना, चाइना से आप यूएस जी। मंगवा रहे हो, एक आपको उसकी डिलीवरी की अच्छी खासी कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। ओके। अगर आपको वो यूएस में वही चीज सस्ते में मिल जाती है ना, और अच्छी मिल जाती है, तो आपने वहां से यूएस से ही बाई कर लेनी है। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये चीज अच्छी है? आपने एक मैन्युफैक्चरर, आपने 10 मैन्युफैक्चरर आपने फाइनल किए, जिनका रेट समझ ले सेम सेम है। उन 10 की 10 की आपने प्रोडक्ट मंगवानी है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की आपको $50 से $100 समथिंग इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। और ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। आपको 10 के ओके। 10 अपने प्रोडक्ट्स आपने मंगवा लिए, आपने चेक की कि सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये कोई पाकिस्तान का दराज वगैरह नहीं है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज आप इधर उधर भेज दो, के पिक्चर में कुछ और नजर आ रहा हो, तो चीज कोई और हो, तो कोई बात नहीं, बिकती रहेगी। Amazon आई आपका अंडरस्टैंड। अकाउंट भी आपका उड़ा देगा, और आपको कभी वापस आने भी नहीं देगा। नो डाउट, ये तो हम लोग खुद उधर बाय करते हैं तो ऑब्वियस बात है, वो हमें सारा क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या चीज यार आ रही ये एग्जैक्टली। फजान चीमा ने एक मैसेज किया है, वो उधर आते अकील चीमा ने, सॉरी। एक मिनट पहले मैं अपना बता दूं, फिर मैं जी, देख जी, लेता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हमने प्रोडक्ट वगैरह सेलेक्ट कर ली, ठीक है। जी। तो उसके बाद हमने एक फाइनलाइज कर ली जो प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर हमने यूएस से लेनी है, तो हम उसकी भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे अपने पास, हम उसको चेक करेंगे, हम देखेंगे कि जी इन दोनों में फर्क क्या है, जहां से हमें बेहतर चीज मिलेगी हमने उस तरफ जाना है। जरूरी ओके। नहीं है कि हम अली बाबा से ही लें। हम यूएस के भी मैन्युफैक्चरर्स फाइंड करते हैं कि जहां अगर हमें यूएस बेस, जहां पे हमारा वेयर हाउस है, जो हम मार्केट टारगेट कर रहे हैं, वहां पे उसके करीब करीब जो मैन्युफैक्चरर्स है, कोई ये प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा, देन उस सही है। हिसाब से आगे हम उसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो प्राइस वेरिएंस देख के, अगर प्राइस हाँ, और क्वालिटी वेरिएंस देख के सारा। फॉलो। यार ब्रो,
जी मैं वही इस तरह है कि यार वो सबके साथ साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाए ना, वो फिर ठीक रहता है। एंड पे ये है कि आधे से ज्यादा लोग भूल जाते हैं। आप तो माशाल्लाह वो साथ साथ, मैंने सबको पहले यही कहा था कि सारे एक दफा साथ साथ लिख लिया करें और एंड में एक दफा क्वेश्चन कर लिया करें, लेकिन वो सारे यही कह रहे थे कि यार क्लास के दरमियान में ही हो तो बेहतर है। सर फैजान लेकिन भाई आपसे एक और पूछनी थी जी जी। सर। ये आपने जो प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया हुआ है अपने अकाउंट का, सर ये आपने किस तरह अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है या किसी और का मी टू जो इस तरह जो भी नहीं होता है नहीं, वो ये किया हुआ है? प्राइवेट लेबल आपकी खुद की ही लॉन्च होती है। अच्छा ये एक मिनी ने बताया है कि ये सब बिजनेस पे ही फोकस करें। और इसकी देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने जब एक क्लाइंट, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं आपके पास जी क्लाइंट हूँ। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जी आपके पास क्या नॉलेज है, मुझे बताएं कि लॉन्च आप कैसे लेके चलेंगे, इस पे कितना टाइम लगेगा, इस पे क्या क्या चीजें लगेंगी। आप उन्हें कैसे बताएंगे जब आपको इन चीजों का नहीं पता। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपने सर्विसेज भी देनी है तो आपको उसको प्रॉपर एक रोड मैप देना पड़ेगा, आपको उसको हर चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे ये सब चीजें चलेंगी। ठीक है, आगे आप अब फॉर एग्जाम्पल अब आपको कंपनी मैंने बनाना सिखानी है, आपको मैंने हंटिंग करना सिखानी है, मार्केट इवैल्यूएशन सिखानी है, पीपीसी आपको मैंने सिखानी है। ठीक है, ये सब की सब सर्विसेज हैं जो आगे आप बेचोगे। ठीक है ठीक है, तो जिसने अपना बिजनेस भी करना है ये उसके लिए भी है, जिसने सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, तो ये क्लाइंट्स वगैरह को बताने के लिए ये सब नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ठीक है। यार मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एक क्वेश्चन करने का ना जो है वो ऐसे देखे करें कि अगर फैजान भाई एलएलसी और एलटीडी के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, तो आप उसमें ईबे ना लाएं, आप उसमें ब्रांड देखिए रजिस्ट्री ना पूछें, आप उसमें लिस्टिंग ना पूछें। वो एक फ्लो टूटता है उससे। एग्जैक्टली अ, एग्जैक्टली, मैं भी ये ये चीज आप जो है ना सही कह थोड़ी रहा हूँ। कंसिडर यार किया करें। नहीं सही कह रहे हैं आप। मैंने सबसे पहले क्लासेस के स्टार्ट में ही बताया कि यार ईबे वगैरह वो सब एक अलग चीज है। ठीक है, वो एक अलग बिजनेस है, जिसके बाद जो करना चाहता है वो मेरे से पर्सनली में पूछ सकता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार बिल्कुल कि जो अभी सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं उनका फोकस इधर उधर हो। ठीक है, वो एक चीज को ही देखें और उसी पे फोकस रखें आप, क्योंकि देखें कहते हैं कि एक दरख्त की ना हजारों शाख्स होती है। ठीक है, इसमें हजारों चीजें हैं। ठीक है, आप एक चीज से पैसा आपका बनने लग जाएगा ना, और बहुत सी चीजें हैं। पहले इस चीज को एक अच्छे तरीके से आप कवर कर लें। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ फैजान भाई हम एलएलसी के बारे में यार पढ़ रहे थे। आप मुझे ये बताओ कि एक एलएलसी मैंने कंपनी ओपन की है, अनफॉर्चुनेटली मैं मेरा अकाउंट उड़ा देता है अमेजोन। ठीक है। क्या वो एलएलसी मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ नहीं नेक्स्ट सेलर अकाउंट में? नहीं नहीं, आप उसके लिए वो एक दफा ही आपकी एलएलसी बनेगी और उसे आप सिंगल टाइम ही यूज कर सकते हो। ठीक होगा, मतलब वो दोबारा नहीं यूज हो सकती? नहीं वो नहीं, वापस नहीं यूज होगी। और दूसरा आप मुझे ये बताओ कि कौन सी स्टेट जो है वो यूएसए की बेहतर है कि जिसमें हम एलएलसी ओपन करें। वो मतलब हम क्या सस्ती से सस्ती दे के कर लें या नहीं 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 नहीं, महंगी का आपने, मैं कोई आपको एक अलग बताता हूँ, आप किसी देखिए जब आपने प्राइवेट लेवल की लॉन्च में जाना है ना, आपने सस्ता काम करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक एसिड बिल्ड हो रहा है, इसमें आपके पैसे इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो तभी आपके पास पैसे आएंगे। जहां पे आप सस्ती चीजें देके आप काम करोगे तो आपके पैसे नहीं बनने वाले। मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, देखिए जो आप सब लिख लें, जो प्राइवेट लेवल की जो 3 रिकमेंडेड स्टेट्स हैं जहां पे आपको एलएलसी बनानी चाहिए। सबसे पहली आती है टेक्सास, TEXAS, टेक्सास। ठीक है, सेकंड आती है फ्लोरिडा। ठीक है, ये भी यूएस की स्टेट है, FLORIADA, फ्लोरिडा। ठीक है, थर्ड आती है वायोमिंग, WYOMIN, वायोमिंग। ये 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड है अगर आपने एलएलसी बनानी है तो। जो टेक्सास है, इसमें आपको रीन्यूअल, आपको एक आपने कंपनी फाइल की है ना, आपको इसकी रीन्यूअल फीस पड़ती है। 1 साल की आपने उसको वापस एलएलसी को न्यू करवाने की आपको फीस होती है। टेक्सास में नहीं है वो, बाकी हर स्टेट में आपको रीन्यूअल फीस होती है। आपको एलएलसी रीन्यू करवानी पड़ती है $50 से $60 में, इतनी आपकी वो फीस लगती है। उसके अलावा हर स्टेट में आपकी जो टोटल सेल्स है ना, सेल्स है एनुअली, ठीक है, क्वार्टरली, आपको वहां पे टैक्स पड़ता है उसको, उस एलएलसी का ना। तो हमने वो देखना होता है कि किस एलएलसी पे हमें सबसे कम टैक्स पड़ रहा है। ठीक है, अगर वो देखा जाए तो वो बोइंग है। और जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में भी वो आपको रिन्यू भी करवानी पड़ती है, लेकिन वो फ्लोरिडा में टैक्सेस वगैरह बहुत कम है। और अगर टोटल देखें जो सबसे, अगर मैं वोमिंग का आपको एक्सपेंस बताऊं तो वो $500 से $600 समथिंग आपको इतना पड़ता है। और वो प्रॉपर जब आप कंपनी क्रिएशन की साइड पे हम जाएंगे ना, तो उसमें हम हर चीज क्लियर करेंगे।
ठीक है। उसके बाद ये फ्लोरिडा आ जाती है। फ्लोरिडा उसके बाद समझ लें अगर वो 550 की है तो फ्लोरिडा होगी 650 से 700 की, जो कि लोग $800-900 की आगे बना बना के दे रहे होते हैं। आगे बात हमने कर दी है टेक्सास की। जो टेक्सास की एलएलसी है वो तो काफी महंगी होती है, $800-900 समथिंग आपका इतना लग जाता है उस पर, क्योंकि उसकी रिन्यूअल फीस नहीं है। लेकिन वो होलसेल के लिए रिकमेंडेड नहीं है अभी। एक मिनट, एक मैसेज आया, मैं देख लूं। Why is everyone so concerned? यार वो कोई मसला नहीं यार अकील भाई, इजी नहीं, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह ये सब की सब चीजें कवर हो जाएंगी। मैं टाइम के अकॉर्डिंगली ही लेके चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। सर जी जी जी। कौन सी सबसे बेस्ट है, टेक्सास, वायमिंग या फ्लोरिडा? वायमिंग। मैंने हर स्टेट में एलएलसी बनाई हुई है, तो जो वायमिंग है वो बेस्ट है प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है। अच्छा, अब सेलेक्ट सेंट्रल आ जाता है। और सेलेक्ट सेंट्रल आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। जो क्यों रिजेक्शन होती है मैं आपको उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। सेलेक्ट सेंट्रल में एक तो आपका लगता है पासपोर्ट, पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट के साथ साथ आपकी लगती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे आपका प्रॉपर बैंक का लोगो हो, ऊपर कलरफुल स्टेटमेंट हो, नीचे प्रॉपर सिग्नेचर हो, ठीक है, और साथ साथ उसकी स्टैंप, बैंक की स्टैंप लगी हो, बैंक की स्टैंप लगी हो, और साथ उसको प्रॉपर आपने स्कैनर से ना जाके, जो शॉप पे स्कैनर होता है, काफी शॉप्स पे प्रिंटर वगैरह हो गया उनके पास होते हैं स्कैनर्स, उससे स्कैन करवा के पीडीएफ फॉर्म में आपको इसको सबमिट करवाना होता है। काफी लोग क्या करते हैं, मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं और जी वो सबमिट करवा दिया उन्होंने, क्या कहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट, फिर कहते हैं कि हमारा अकाउंट रिजेक्ट हो गया है। तो सेलर सेंट्रल इस तरह कभी भी आपका अप्रूव नहीं होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे तरीके से आपको करवाने पड़ेंगे। ये भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। जो ट्रेडमार्क है वो इसलिए होता है कि जो आपका फॉर एग्जाम्पल एक नेम है, ठीक है, नाइक नेम है या पूमा, जो भी आपका नेम है आपके ब्रांड का, ठीक है, या आपकी एक लिस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी लिस्टिंग है ना, आपकी एक अच्छी सेल है, 1500, ये आपकी 1500 रिव्यूज है, आपकी एक अच्छी सेल आ रही है। अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं ना करवाया हुआ, मैं इस लिस्टिंग में ही आगे बैठ जाऊंगा। आपकी लिस्टिंग में एक ऑप्शन होती है मी टू की, आप उसके उस लिस्टिंग में ही जाके बैठ जाते हो। एक लिस्टिंग पे काफी लोग सेल कर सकते हैं एक ही चीज को ना। इसके ऊपर जाके अगर मैंने ये चीज सेल करनी है ना, मैं अगर तो मेरे पास ट्रेडमार्क है, मैं इससे परमिशन लूंगा कि सर क्या ये मैं आपकी चीज सेल कर सकता हूँ। ठीक है, वो कहेगा जी आप मेरे से 100 प्रोडक्ट्स खरीदो या 200 300 जितनी भी प्रोडक्ट्स खरीदनी है, देन आप ये चीज सेल कर सकते हो, मैं आपको परमिशन दे दूंगा। आप परमिशन लेके इसकी लिस्टिंग में बैठ जाते हो और सेल आप दोनों में आगे डिवाइड होने लग जाती है। अगर तो इसके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं चुप करके इजाजत के बगैर इसकी जाके इसकी लिस्टिंग में मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है, और वो सेल हम दोनों में डिवाइड होने लग जाएगी। और मैं और जो इसका ओनर है वो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इसके पास ट्रेडमार्क नहीं है। तो प्राइवेट लेवल के लिए अच्छा ट्रेड फैजान भाई, ये करंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ है, मतलब कि ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही, इसको अवेलेबल नहीं है, नुकसान नहीं आउट ऑफ जा रहा है? स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसको इसको नुकसान हो रहा है इस वक्त, ये जो नुकसान आप हो पहले रहा है। बात की हमने, पहले आपने एग्जैक्टली बात अब की, तो देखें, इसको अब मैंने वापस ये, आते हुए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब देखें मैंने अब इसको ठीक खरीदना है है ना, आप। मैं इससे नहीं खरीद सकता। अब इसका एक फ्लो बना हुआ था इस प्रोडक्ट का, इसको अच्छी खासी सेल आ रही थी डेली बेसिस पे, और इसने इग्नोर किया, इसने क्या कहते हैं, इन्वेंट्री वगैरह नहीं मंगवाई टाइम से। सो इस वक्त ये लॉस में जा रहा है। परचेज करने के बाद भी परमिशन ना दे तो नहीं, इस तरह नहीं ना होता। परमिशन ये पाकिस्तान नहीं है ना, यहाँ पे मुंह बोली बातें नहीं होती कि जी ये काम इस तरह वो प्रॉपर आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती हैं, फिर जाके ये आपको कहते हैं आगे इजाजत मिलती है। अच्छा, तो कहाँ पे था जी, कोई बताएगा मैं क्या बता रहा था? स्टॉक अनअवेलेबल बता रहे थे। अच्छा जी, स्टॉक वगैरह आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की इजाजत के बगैर हम नहीं आगे बेच सकते हैं अगर हमारे पास ट्रेडमार्क है तो। ब्रांड रजिस्ट्री आपको फिज- मैंने बताया था, जी फिजान जी। में ये ट्रेडमार्क का पता लग जाता है कि इसने इसके पास ट्रेडमार्क है कि नहीं? ये जो ब्रांड है ना, ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं उनके ट्रेडमार्क हुए होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यानी आपको, जैसे लोकल, जैसे जैसे मैं हूँ, अभी मैंने लॉन्च किया, मेरे पास ट्रेडमार्क है, अगले बंदे को कैसे कैसे पता लगेगा कि मैं इसका आपको ट्रेडमार्क? बताता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन यार, नाइस। यार अब देखो, मैं इसकी प्रॉपर लिस्टिंग देखूंगा। एक जिस बंदे के पास ट्रेडमार्क है ना, आगे उसको ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह भी करवानी पड़ती है, ठीक है। अब जब ब्रांड रजिस्ट्री आपकी हो जाती है ना, यहाँ पे आपको 7 की ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ पे वीडियो की भी ऑप्शन आ रही होती है, आप यहाँ पे वीडियो एड भी रन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा
यहाँ पे आपकी पीपीसी एड्स में भी काफी ऑप्शन आ रही होती है। नीचे ब्रांड रजिस्ट्री में अब ये देखें, ये है ना, इसकी पिक्चर्स अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है ना, नीचे यहाँ पे पिक्चर नहीं आप लगा सकते। ब्रांड रजिस्ट्री में ही ये ऑप्शन होती है कि आप यहाँ पे नीचे पिक्चर्स लगा सकते हो। यानी इसके ब्रांड रजिस्टर हुआ है। हाँ, इसका ब्रांड रजिस्टर है, तो तभी इसके पास ये ऑप्शन है। ओके। ठीक है, तो वो पहले प्रॉपर आप लिस्टिंग को चेक करते हैं कि जी लिस्टिंग में ये चीजें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो जी हम इसके साथ जाके चिपक जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक जुगाड़ भी लगाते हैं कि अब हमारा ब्रांड अगर रजिस्टर नहीं भी है ना, नहीं और ट्रेडमार्क नहीं भी है, हमारी लिस्टिंग में कोई आगे बंदा बैठ गया है, अब हमने उसे करना है साइड पे। हम उसे साइड पे कैसे करेंगे? अब हम एक फेक बनाएंगे सर्टिफिकेट, जी मेरे पास तो ट्रेडमार्क है और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप साइड पे हो जाओ, नहीं तो मैं आपकी लिस्टिंग को उड़ा दूंगा। और वो डर के भी साइड पे हो जाता है। लेकिन काफी जो तेज होते हैं चाइनीज सप्लायर्स, वो बैठे रहते हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं। तो इसलिए ट्रेडमार्क वगैरह प्राइवेट लेवल की लॉन्च के लिए हमारे लिए जरूरी है। और ट्रेडमार्क के बाद ही आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है। ट्रेडमार्क के बगैर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हो सकती। जो पेटेंट है और फाइलिंग है, ये पेटेंट वगैरह मैंने आपको शायद ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। जो पेटेंट होता है कि एक तो आपके नेम का पेटेंट होता है, एक आपकी प्रोडक्ट का पेटेंट होता है। कोई भी किसी का स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता, सेम टू सेम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग होती है और नेम भी डिफरेंट रखना पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, इसको सोर्स किया आपने चाइना से, आगे यूएस यूके में प्रोडक्ट की हमने लिस्टिंग की, फिर उसकी हमने शिपमेंट की, आगे जहां पे हमने करनी है यूएस टू यूके जो भी उसकी पीपीसी हुई, ये उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट। जी, जो ये सिंगल टाइम कॉस्ट आती है ना, ये एक आती है आपकी एलएलसी में, फिर आगे आपको आती है शिपमेंट कॉस्ट, आगे आती है आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह जो सारी आती है। बारकोड आपको प्रॉपर यूज क्या कहते हैं, यूसीपी वगैरह जो आपके कोड्स होते हैं वो आपको खरीदने पड़ते हैं। फोटोग्राफी इसकी होती है, इसके सैंपल्स होते हैं। जो सैंपल वो होते हैं वो अपने चाइना में, आपको मैंने बताया कि आपको पे करके आपको करवाने पड़ते हैं, मंगवाने पड़ते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर आपका जो ब्रांड का logo है। फोटोग्राफी यार कैसे करवाते हैं हम इसकी? किसी को मतलब पाकिस्तान में प्रोडक्ट मंगवा के या किसी इंटरनेशनली दोनों किसी बंदे को मंगवा दोनों के? हो सकती है। अगर क्लाइंट कहेगा तो हम अपने पास भी मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान में भी मंगवा भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में इतनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है कि जिनकी हमने फोटोग्राफी करके उसकी प्रोडक्ट की हम लिस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने एंड से देख रहे हैं। काफी होते हैं इस तरह के क्लाइंट जो कहते हैं, अब देखें काफी क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं हमारी कोई सरदर्द नहीं है, आपने जो करना है आप करो, 100% आपका काम है। काफी क्लाइंट होते हैं जो कि खुद इन हो रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या कहते हैं, हम भी चीजों को देखेंगे। अब वो कहेंगे कि जी आप यूएस में प्रोडक्ट भिजवा दो, हम इसकी फोटोग्राफी आपको करके दे देते हैं। लेकिन बहुत ही कम क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि अपनी सरदर्द लेते हैं, वो हर चीज एक अपने वीए पे छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। और ये मतलब फोटोग्राफी से मतलब आप अगर हम किसी से बाहर से करवाते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ सकती है? अगर खुद करें टू तो हंड्रेड कितनी? देखिए, अगर हम खुद करते हैं ना, अगर हम खुद कर रहे हैं फिर तो हमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही। हमारे पास तो क्या कहते हैं, अपना डिजाइनर भी है, हमारे पास अपना फोटोग्राफर भी है। हमें क्या कहते हैं, हमें उन चीजों के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमें एक सिंगल टाइम कॉस्ट पड़ी है कैमरे की और इन सब चीजों की। लेकिन हम जो इसका चार्ज करते हैं ना, जो पिक्चर्स का, वो 150 से 200 हम चार्ज कर लेते हैं। ठीक हो गया। हाँ एग्जैक्टली। और वीडियो का हम अलग चार्ज करते हैं। और ये फिर प्रोडक्ट का ठीक हो आपका लोगो गया। बनेगा। अच्छा, इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसकी इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इस तरह है कि आपने फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स मंगवाई, 100 या 200 आपकी प्रोडक्ट आपकी वेयर हाउस में पड़ी हुई है, हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसी प्रोडक्ट बनाई है, और हम ऐसे चेकिंग के बगैर हम नहीं आगे बेच सकते। क्या पता उन्होंने कम आगे प्रोडक्ट्स पूरी है भी है या नहीं है। तो प्रॉपर हम एक इंस्पेक्शन कंपनीज होती हैं, हम उन्हें हायर करते हैं, वो प्रॉपर प्रोडक्ट को चेक करती हैं। देन आगे हमारे प्रोडक्ट हम भी यूएस वगैरह शिप करवाते हैं। जो रिपीटेड एक्सपेंसेस हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। Amazon की मंथली कॉस्ट जो कि $39.9 समथिंग इतनी है। जो प्रोडक्ट के लेबल्स हैं वो यूसीपी कोड्स जो होते हैं, यूएसपी पता नहीं उसको क्या, ये Amazon पीपीसी जो आपकी एड्स वगैरह रन होगी, ये उसी कॉस्ट है। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल फेल क्यों होता है? जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है। प्राइवेट लेबल की जो सबसे बड़ी रीजन है, एक अच्छी प्रोडक्ट ना होना। ठीक है, एक बहुत
कि एक खराब प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके पीछे हमने कोई रिसर्च नहीं की, ठीक है, और आपने वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। यार 1 मिनट, मैं आपको कहता हूँ कि आप 10 मिनट ना आप सब जरा फ्रेश हो आओ, तो फिर आगे आपको मैं ये दोनों क्या कहते हैं, फेलियर और सक्सेस, मैं आपको ये आगे शेयर कर देता हूँ। क्या कहते हो आप सब? चलो ठीक है, ओके हो गया, ये तो बड़ा बेहतरीन। अच्छा। ओके ओके बनना। ओके। ओके ओके, मैं यहाँ तो पे pause कर क्लास दूँ। या चलो ठीक, ओके। हाँ हाँ।
रिकॉर्डिंग शो भी नहीं थी की यार। जी जी। चले स्टार्ट करते हैं जी। तो यार ये हम यहाँ पे थे कि जो प्राइवेट लेवल में जो फेलियर रेशियो है ना वो इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है, कि क्यों प्राइवेट लेवल बहुत ज़्यादा रिस्की है और वहाँ पे क्यों हमारा इतना ज़्यादा फेलियर होता है, क्यों प्रोडक्ट फेल होती है। उसके पीछे जो सबसे बड़े रीजन है ना वो ये है, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही कोई सोचता भी नहीं है कि यार, एक देखें, एक आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ना आपने उसका पूरा एक साल का ग्राफ देखना है। एक साल में कितनी सेल हुई है, ये बराबर सेल तो हुई है ना, कि कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है कि एक फॉर एग्जांपल गर्मियों में सेल हो रही है सर्दियों में नहीं हो रही, सर्दियों में सेल हो रही तो गर्मियों में नहीं हो रही, ठीक है। देखिए ट्रेंडी प्रोडक्ट में भी नो डाउट कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन हम एक ऐसे प्रोडक्ट देखेंगे क्योंकि हमने जाना लॉन्ग टर्म, तो हम एक ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जो पूरे साल चल सकती है। जैसा कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम किचन की कोई प्रोडक्ट देख सकते हैं, होम डेकोर की कोई प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा हम जैसा कि एक ब्रश हो गया, एक ब्रश का तो काफी ज्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन हम कोई ऐसी घर की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सकती है। अभी मैं आपको एक चलिए वो छोड़, मैं एक आपको प्राइवेट लेवल की एग्जांपल देने लगा था लोकल पीएल में। वो थोड़ी ट्रेंडी प्रोडक्ट है। अब एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने ना लोकल पीएल लॉन्च किया पाकिस्तान में। माइक इतना गुस्सा यार। अच्छा, उसने लोकल पीएल लॉन्च किया पाकिस्तान में, तो सर्दियों में ना उसने लॉन्च किया। उसने जो उसकी प्रोडक्ट थी ना वो थी एक टैप थी, ठीक है, जो कि एक सर्दियों में गर्म पानी देता था। एक नलका था जो कि सर्दियों में गर्म पानी देता था, और बिलीव मी उसकी वो इतनी सेल हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब अगर आपने किसी प्रोडक्ट में जाना है, आप लेडीज की प्रोडक्ट देख सकते हैं, कोई जिम वगैरह की प्रोडक्ट देख सकते हैं, वो मैं आगे आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। प्रोडक्ट जी कैसी होनी चाहिए, ना वो ब्रेकेबल हो, ठीक है, ना उसमें कोई केमिकल वगैरह यूज होता हो, और ना कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, कोई ग्लास की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी सर्टिफिकेशन वगैरह यूज हो। जहाँ पे केमिकल्स वगैरह की प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाती है ना, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन लगते हैं। जहाँ पे बैटरी होती है उस पर सर्टिफिकेशन लगते हैं। एक मिनट। फिलहाल ये आवाज नहीं आ रही। वहां चलेगी आपके। आई एम सॉरी, सॉरी, मेरी आवाज आवाज आ रही है, सबको क्लियर है? जी अब आ रही है आवाज। अच्छा यार सॉरी, वो मसला हो गया था एक छोटा सा। तो प्रोडक्ट आपने ना काफी सोच समझ के अपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ऐसे नहीं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी। वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपने कैसे यूज करना है, आपको वैल्यूएशन वगैरह कैसे करनी है, हर चीज वो आगे हम देख लेंगे। मेरी आवाज ओके ओके। अच्छा जी, जो एक और इसके बाद जो रीजन है ना, अब हम एक चाइना से हम एक प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, यूएसए आगे क्या कहते हैं, चाइना से यूएस यूके वगैरह ना। तो उसकी जो हमने प्राइस वगैरह ली है वो हमने कि चाइना एक सप्लायर ने हमें प्राइस दी है, फॉर एग्जांपल कि जी $2 या $3 $4। हमने कहा ओके ठीक है, ओके। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं करना। हमने एक जितना हमें एक अच्छी प्राइस मिलेगी उतना ज्यादा ही हमारा प्रॉफिट होगा। एक एक सेंट भी मैटर करता है, एक सेंट भी मैटर करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट जब हमने एक लेनी है तो हमने प्रॉपर निगोशिएट वगैरह करके देन हमने आगे प्रोडक्ट को बाय करना है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना, देखें, जो आपकी प्रोडक्ट सबसे पहले आपने ओपन करनी है ना, अब एक हम जाते हैं यहाँ पे चले जाते हैं। अब हमने अगर यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैं उस प्रोडक्ट में जाऊंगा जो मुझे अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। अब जैसा कि अभी देखिए ये प्रोडक्ट है ना, इसका थोड़ा सा स्टाइल यूनिक है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं
कोई और आपको दिखाता हूँ। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इस वक्त सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है। देखिए इसने कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, अंदर इसने हल्की सी आइस डाली हुई है, साथ ये पुदीना, साथ ये आपका जी लेमन लगाया हुआ। ठीक है, तो अट्रैक्टिव पिक्चर होनी चाहिए कि आपको आप ओपन करें ना। ये इस प्रोडक्ट में मैंने भी लॉन्च की थी इस कैटेगरी में। अच्छा जी, तो ये चीज़ हो गई। उसके बुलेट वगैरह जो आपने, उसके जो टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो आपने एक प्रॉपर, एक ना अमेजोन का बेसिकली एक एल्गोरिदम है। ठीक है, एल्गोरिदम इस तरह है कि एक आपका फॉर एग्जांपल ये टाइटल है ना, टाइटल में 2 आपके कीवर्ड्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो मेन कीवर्ड हैं। जिस तरह के एक कीवर्ड यहाँ पे आ गया, कॉपर मग्स। ठीक है, अब नीचे ही अगर हम देखें तो इसने दूसरा भी कीवर्ड, 1 मिनट, ये कीवर्ड इसने डाल दिया नीचे वापस। एक और इसने यहाँ पे कीवर्ड कोई ना कोई इसका होगा, कॉपर स्ट्रॉज, ये भी इसने साथ दे दिया। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर, अब ये नहीं कि आपने टाइटल के अंदर ही आपने 10 कीवर्ड डाल दिए तो वो आपकी वो इंडेक्स नहीं होगी, आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी। वो आगे मैं लिस्टिंग में जब जाऊंगा तो आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि लिस्टिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके बाद आपके ये जो डिस्क्रिप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन में आपके ये देखें कम से कम भी 5 से 6 होते हैं, ये बुलेट पॉइंट इसे कहते हैं। देखें डॉट लगे हुए हैं, इन सब का तरीका है। ठीक है, इसमें आपने प्रॉपर आपने एक हेडिंग देनी है, एक हेडिंग आपने देके तो देन आपने प्रॉपर इसके नीचे हमने सारा लिखना है। और ये नहीं कि एक आम बंदा नहीं इसे कर सकता, एक प्रॉपर कंटेंट राइटर इसका उसका काम होता है कि ये सारी की सारी लिस्टिंग वगैरह रेडी करना, डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स वगैरह ना। तो इसे भी एक प्रॉपर वे, इसके पीछे भी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपने कितने कीवर्ड्स यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं। इसके अंदर कोई केमिकल का वर्ड नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कोई ब्रांड का वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर कोई ब्रांड, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं किसी और ब्रांड का नेम यूज करूंगा ना, तो अमेजोन मेरी लिस्टिंग को उड़ा देगा। ठीक है, क्योंकि उसने इसको पेटेंट करवाया हुआ है, उस वर्ड को वो मैं यूज नहीं कर सकता अपनी इस लिस्टिंग के अंदर, कोई केमिकल नहीं यूज कर सकता। तो ठीक है, हमें कैसे पता लग जाएगा वो वर्ड क्या? हम तो अपने ब्रांड की लिस्टिंग कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ब्रांड का नेम मैंने आपको बताया है। क्या फॉर अच्छा, एग्जाम्पल नाम। अब ब्रांड है ना, आप यहाँ पे पीछे हम जाते हैं ना, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये अब ये ब्रांड है, ये ब्रांड है ना, इसका नाम है मॉस्को म्यू। ठीक है, अब इसके 1300 रिव्यूज हैं। अगर मैं चाहता हूँ, अब अगर मैंने सेल्स लेके आनी है ना, तो वो मैंने कीवर्ड अंदर डालने हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर। मैं जो जो कीवर्ड डालूंगा अपनी लिस्टिंग में, वो कीवर्ड ही जब मैं सर्च करूंगा तो मेरी लिस्टिंग आएगी। अब मैं कहता हूँ जी इस ब्रांड की इतनी अच्छी खासी सेल है, तो मैं इस ब्रांड का नेम अपने लिस्टिंग में डाल देता हूँ, तो क्या पता मेरी वहां पे प्रोडक्ट शो होने लग जाए। तो हम इस तरह की हरकत नहीं हमने करनी, हमने किसी ब्रांड का नेम अपनी लिस्टिंग में नहीं डालना। अगर मैं डाला तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि जी अकाउंट हैंडल कैसे करना है। अकाउंट का वो उन्हें नहीं पता कि पीपीसी कैसे चलानी है, उन्हें नहीं पता कि क्या कहते हैं ट्रैकिंग आईडीज वगैरह कैसे प्लेस करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो गलत इधर उधर पंगे लेंगे तो सारी बात है, वहां से भी आपको एक नुकसान हो सकता है। तो ये इसका जो फेलियर रेशियो है ना, 65% है, जो प्राइवेट लेवल का फेलियर रेशियो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले तो हमने प्रॉपर एक अच्छे तरीके से हमने एक बजट अकॉर्डिंग, जो हमारा क्लाइंट बजट देगा ना, एक क्लाइंट का बजट ही है $10,000। आगे हम प्रोडक्ट एक फाइंड कर लेते हैं जिसकी प्राइस ही $100 से स्टार्ट हो रही है। तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बताएं आप। हमने जो हमें एक बजट मिलेगा, जो हमारे पास बजट है उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी है, मार्केट को हमने देखना है और देन हमने उस प्रोडक्ट में जाना है। ठीक है? फिर हमें एक अच्छी सोर्सिंग की प्राइस, एक अच्छे मार्जिन लेके आने हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़े। हमने एक अच्छे हमने हमने कभी भी ना एक सप्लायर से बात नहीं करनी, हमने कम से कम भी 18, 20, 10, 15 सप्लायर से बात करनी है। अगर हमें एक सप्लायर से फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा रेट मिला है, अब हम दूसरे सप्लायर के पास जाएंगे, हमने कहना है कि जी हमें वो प्रीवियस सप्लायर ने ये रेट दिया था, तो हमें इससे बेहतर रेट अगर मिलेगा तो हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। ठीक है, उससे हमने जितनी हो सके हमने निगोशिएशन करनी है और हमें वो रेट एक अच्छा लेके आना है। ठीक है, उसके बाद एक हमने प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवानी है, 3D पिक्चर्स होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, प्रॉपर मॉडल के साथ, प्रॉपर हमने वीडियो बनानी है। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, फोटो आपकी बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी फोटो ही नहीं अच्छी होगी, कोई आपकी लिस्टिंग को क्या कहते हैं क्लिक ही नहीं करेगा, ओपन ही नहीं करेगा।
अच्छा, तो आगे हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि जो हमारा जो फॉर एग्जांपल 5000 बजट है ना, कि हमें 5000 बजट कहाँ कहाँ पे लगेगा। 2000 की इन्वेंट्री आ गई, आगे हमने एड स्पेंड रख दिया, आगे हमने आगे इन्वेंट्री वापस हमने मंगवानी है, तो प्रॉपर हमें एक प्रॉपर पूरा प्लान बनाएंगे, देन उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपनी लॉन्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सॉरी मैंने अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या कहते हैं, इसे हम अच्छे से छोड़ दें, और आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंट को कैसे हैंडल करना है, पीपीसी कैसे चलती है, ट्रैकिंग आईडीज कैसे लगेंगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर कैसे प्लेस होंगे, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे चीज़ें कवर होती हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो होपफुली आप सबको समझ आ गया हो। अब काइंडली मुझे बताएं कि जिन जिनको कुछ नहीं समझ आया वो मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी, मैंने आपसे ये पूछना था, जैसे हम सर्विसेज देते हैं ना क्लाइंट्स को अपने, तो जरूरी है कि जो हमें क्लाइंट मिले तो वो अपनी उसने लॉन्च ही करनी हो पीएल की, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका अकाउंट पहले का बनाओ और प्रोडक्ट्स भी लगी हो, मतलब कि चल रहा हो सारा सिस्टम, बस हमने अकाउंट हैंडल करना है, या हमने लॉन्च ही करनी है जो पीएल की है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस तरह है कि जो दो किस्म के अकाउंट होते हैं, एक तो जो क्लाइंट्स होते हैं काफ़ी होते हैं कि जो कहते हैं कि A to Z हमने लॉन्च करनी है, आपने ओके। हर चीज़ हैंडल करनी है, उसमें ही हर चीज़ आती है। ठीक है, कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे पास, ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो ऐसे ही आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमारा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें सेल्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, या फिर हमारा जो पुराना वीए था हमारी उससे कोई अनबन हो गया, या मैं उस वीए को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो आपको अकाउंट पकड़ा देते हैं अपना। तो आपने प्रॉपर मैनेज करना होता है, आपने एड्स वगैरह चलानी होती है, और आप उसे उस चीज़ का चार्ज करते हो। ठीक है, दो किस्म के अकाउंट्स ये होते हैं। ज़्यादातर अकाउंट होते हैं जो चले हुए रनिंग में आते हैं, लेकिन मैं आपको जीरो से इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा अगर कोई इस तरह की लॉन्च आती है जो आपने पूरी करनी है, तो ये सब लेकिन ये चीज़ें है उसमें। ना वैसा है कि जिसका अकाउंट पहले का बना हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ही लॉन्च करें। अब फॉर एग्जाम्पल कि अब एक आपके पास आया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं कि जी हमने खाली कंपनीज बनानी है। ठीक है, हमारे पास दूसरा है, अब मेरे पास काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर आते हैं कि फैजान भी आप हमें कंपनी बना दें और सेलर सेंट्रल बना दें, बाकी आगे हम चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आती हैं, तो मैं उन्हें सर्विस इस चीज़ की दे दूंगा। काफ़ी मेरे पास आते हैं कि फैजान भी मैंने ट्रेडमार्क करना है। आप ठीक हमें है, सेलर अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे? हाँ हाँ मैं सिखाऊंगा। ओके। ठीक है, जो काफ़ी हमारे पास आते हैं क्लाइंट्स, वो कहते हैं जी हमारा खाली फैजान भी ट्रेडमार्क कर दें, मैं उनका ट्रेडमार्क करवा देता हूँ। काफ़ी कहते हैं कि जी ब्रांड रजिस्ट्री हमने करवानी है, वो आप हमारी करवा दें। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई, मैंने पूछना था, आप जो कह रहे हैं कि हम आप सारा कुछ हमें करके देना, उसको बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी हर चीज़ हम ही करेंगे, क्लाइंट जो हमें कहेगा नहीं 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 A to Z नहीं, में? देखो जो बुलेट पॉइंट है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ कि ट्रेडमार्क वगैरह ये सारी चीज़ें आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उससे बजट लेना है, आपने बताना है कि $700 से $800 बजट लग रहा है इस चीज़ का, और हम आपका ब्रांड आगे प्रूव करवा देते हैं। ठीक है, आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप सब कर रहे हो, ठीक है, आपने आगे कल को सर्विसेज वगैरह देनी है, आप कोई अपने पास क्लाइंट आता है, तो आप मेरे पास आ सकते हो जी कि जी। फलानी हमने ये काम है, ब्रांड रजिस्ट्री है, ये आपने करवानी है, तो काइंडली आप हमें बता दें। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा जी 500 की ब्रांड रजिस्ट्री हो रही है, आपने उसे 700 लेने हैं। ठीक है, जो $200 होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब जिस तरह के कंटेंट राइटिंग है, आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते। जी। ठीक है, अब आपको कंटेंट राइटर ही फाइंड करना पड़ेगा। यार ये माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। आपको कंटेंट राइटर ही फाइंड करना पड़ेगा जो कि प्रॉपर आपकी लिस्टिंग करे, और देन फॉर एग्जाम्पल वो 150 आपसे लेता है, तो अपने क्लाइंट से 200 से 250 चार्ज करने हैं। तो इस तरह ये सारी मैंने चीजें। आपसे पूछा था कि हम तो क्लाइंट से सर्विसेज के पैसे लेते हैं ना, यानी 1 मंथली जो लेते हैं, क्लाइंट तो से जो। सर्विसेज के हमने पैसे लेने ही लेने हैं, उसके अलावा जो ये सब चीजें हैं ना, ये एडिशनल है, ये क्लाइंट का एसिड बन रहा है, तो इसका हम अलग ओके चार्ज करते हैं। ओके ओके। जी अकील भाई। जी अकील भाई। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब मैंने पूछना था कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, मुझे उसकी समझ नहीं आई। यार प्रोडक्ट सोर्सिंग हम कहते हैं कि जो चाइना से हमने यूएस और यूके हम चीज भिजवा रहे हैं ना, उसे हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ओके ओके। हाँ, वो प्रोडक्ट वो सप्लायर वगैरह फाइंड करना और उससे आगे क्या कहते हैं यूएस यूके वगैरह भिजवाना, उसे सोर्सिंग कहते हैं हम।
ओके। जी अनदर क्वेश्चन। सबको चीजें क्लियर है? सर मेरा क्वेश्चन है एक, जी आप 2 क्वेश्चन पूछे। एनएलसी ज्यादा मतलब अच्छी है एलटीडी, मतलब यूके की या यूएस की? देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने यूके में लॉन्च करनी है तो एलटीडी, अगर हमें यूएस में लॉन्च करनी है तो एलएलसी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। इसमें से फायदा किस चीज का, यूएस में ही है ना, यूएस कि जो हमने यूएस है यूएस ना में वो स्टोर सबसे बड़ी बनाना है। मार्केट है। एग्जैक्टली यूएस सबसे ठीक बड़ी है। मार्केट है और हम यूएस को ही टारगेट कर रहे हैं। जी किल भाई अभी भी आपका हैंड पर है तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी कल ये फैजान भाई, जी मेरा ना एक प्रीवियस क्लास के लिहाज से क्वेश्चन था आपसे कि आपने कहा था कि अमेजोन पे अगर हम कि मतलब कि कोई चीज हमने बेचनी है एफबी होलसेल पे, तो हमने उस बंदे से बात करनी होती है और हम उसकी लिस्टिंग पे जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। हम क्या करेंगे कि हमारे पास भी कस्टमर है और उसके पास भी जाए, क्योंकि अगर वो इतना पुराना बेचा है, हम हमसे क्यों कोई चीज खरीदेगा? नहीं मैं आपको बताता हूँ। एक तो जब आप बैठ गए हो ना, मैं अब आपको बताता हूँ। ये हम अब फॉर एग्जाम्पल एक मिनट में इसे नीचे कर लूं। अब ये एक प्रोडक्ट है ना, ये सेल हो रही है, ठीक है। ये एक सेल, एक मिनट में मैं कोई पुरानी प्रोडक्ट ही पकड़ता हूँ यार, ये न्यू है दूसरा ही है। अब ये प्रोडक्ट है, ये सेल हो रही है, इसके 1200 रिव्यूज हैं, इसकी ये प्राइस है, ठीक है। तो अब आगे कस्टमर को नहीं पता इसको कितने लोग बेच रहे हैं, कस्टमर ने जस्ट जाना है, उसने करना है जी शॉप नाउ, शॉप ये ऐड टू कार्ट करके उसने शॉप नाउ करके उसने जी आपकी ये प्रोडक्ट खरीद लेनी है। उसको नहीं पता कितने लोग बेच रहे हैं। जो अमेजोन का एल्गोरिदम है ना वो मिक्स करता रहता है, कभी एक ऑर्डर जाएगा कभी दूसरे को ऑर्डर जाएगा, अलग अलग लिस्टिंग नहीं होगी, लिस्टिंग सेम ही होगी, लेकिन उसमें 2 लोग बैठे होंगे। जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, बहुत आपको अभी शुक्रिया। अभी एक मिसाल देता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है एक, ठीक है। इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 2 ऑप्शन आ रही है, 2 ऑप्शंस। इस प्रोडक्ट को 2 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। एक 54 पे बेच रहा है, एक 43 पे बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट को। आवाज क्लियर है ना मेरी? जी जी क्लियर है। अब देखें एक 43 पे बेच रहा है, 50, अगर कोई क्लाइंट होगा ना, कुछ होंगे वो ऐड टू कार्ट ओपन करके देख लेंगे। अब एक फॉर एग्जांपल ये है जो पुराना है, जिसका ब्रांड है, एक है जो न्यू आया है, उसने अपनी प्राइस बहुत कम रखी हुई है, ठीक है। तो ऑर्डर किसको जाएंगे? जिसने प्राइस कम रखी हुई है। और काफी क्लाइंट आएंगे वो डायरेक्ट करेंगे आटू यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करके वो डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और वो क्या कहते हैं, जो अमेजोन का एल्गोरिदम है ना वो खुद मिक्स करता रहेगा। जो तेज कस्टमर होंगे जिन्हें इन चीजों का पता है वो जाएंगे इधर, वो करेंगे, वो देखेंगे जी प्राइस किसकी कम है, अच्छा जी इसकी कम है, चले जी यहाँ पे जाके मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। आपको होलसेल में ज्यादा आपको ऑर्डर्स क्यों मिलते हैं, मैं आपको वो भी रीजन बता देता हूँ। एक तो आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा होनी चाहिए, आपकी प्राइस कम होनी चाहिए, जो क्लाइंट ने आपसे चीज खरीदी है उस पर एक पॉजिटिव रिव्यू होने चाहिए। जो सबसे बड़ा एज है ना वो है प्राइस का, ठीक है। अगर आप उस पर हल्की सी होलसेल में पीपीसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप पीपीसी वगैरह चला देते हैं तो आपको काफी ज्यादा सेल्स आने लग जाती है, ठीक है। यस जी, इसके अलावा अनदर क्वेश्चन? जी फिजान भी वो दोबारा खोलिएगा एक बार, जहां से वो 2 प्रोडक्ट आ रही थी, ये न्यू टू फ्रॉम। अच्छा यहाँ पे 43 और 54 आ रही है रेट, और हाँ वहां पे एग्जैक्टली 57 लिखा हुआ है ये, बाहर, जो मेन, हाँ ये क्या एग्जैक्टली चक्कर है? नहीं ये इस तरह ही होता है। अब देखें 57 रेट है ना, यहाँ से आपके जी वो जी। डायरेक्ट क्लाइंट कर लेगा बाय, ठीक है। लेकिन जो सेलर है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग रेट होंगे, यहाँ पे कोई 10 लोग बैठे होंगे ना, 10 के ही अलग अलग हम्म। रेट होंगे। अच्छा बात सुने, 54 एक लगा हुआ तो 57, बाकी $3 वो किसके खाते जाएंगे? ये जो 43 वाला है ना, फॉर एग्जाम्पल वो 43 से बाय करता है, 43 का, जी जी। 43 से उसने बाय कर, माइक एक मिनट ऑफ करना है यार। अच्छा 43 से समझ लो उसने बाय कर लिया है, उसने प्रोडक्ट 43 से बाय कर लिया, 43 वाले ने पीछे से 20 की ली है,
ठीक है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसे फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। लेकिन 43 वाले ने इसलिए कम प्राइस लगाई हुई है कि उसको ऑर्डर्स आए, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड हो, और इसको ज्यादा से ज्यादा आहिस्ता टाइम के साथ ऑर्डर आने लग जाएंगे। वो किसी को नहीं जाएंगे, वो इन्हीं को ही जाएंगे जो सप्लायर्स हैं। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि 57 वहां पे प्राइस लगी है और यहाँ पे 43, ये बताएं आप। ये एक एरर आया हुआ है बेसिकली। इस तरह नहीं होगी ये कभी भी। ये 57 है ना, ये जब ऑन करेगी, जब ऐड टू कार्ट करेंगे ना, आगे ऑप्शन आ जाएगी, 43 की 54 की, तो वो ऐड करेंगे तो यही प्राइस आगे आएगी और ये जो ऐड बाहर टू कार्ट ये करने पे। आया हुआ है इसकी जगह भी यही प्राइस आएंगी, ये जो अंदर लिखी हुई है। हाँ एग्जैक्टली। ओके 43 आएंगी या 54 जब आएंगी? यहाँ पे हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट करते हैं ना, काफी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके बाहर प्राइस ज्यादा होती है, जब उसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे ना, तो वो प्रोडक्ट आगे डिफरेंट होती है। ओके आप उस पे फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्काउंट लग जाता है, कोई इस तरह कूपन लगा होता है, तो वो आपके पैसे वो आगे जाके कम हो जाते हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा फैजान भाई, इसमें वेबसाइट वगैरह और फेसबुक पेज और ये भी हम बनाते हैं या मतलब प्रोवाइड नहीं करते हैं नहीं, क्लाइंट? वेबसाइट वगैरह वो हमें एक अलग सर्विसेज लेनी पड़ती है। ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह की अगर हमने कोई बनवानी है तो। उसके अलावा फेसबुक पेज वगैरह वो हमें अलग सर्विसेज लेनी पड़ती है, अगर एडिशनल, वो सारे काम एडिशनल है। ठीक है। और अगर इसे इस सेंस से देखा जाए कि सेल्स और प्रॉफिट, और इस सेंस से अगर देखा जाए तो क्या ये चीजें इफेक्टिव भी हैं? मतलब आप रिकमेंड करते हो? यार मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है तो आप लाजमी जा सकते हो इन चीजों में भी, फेसबुक ऐड में, गूगल एड्स वगैरह में, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ, एड्स वगैरह क्यों जरूरी है। एक प्रोडक्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज पहले बताई थी कि आपने एक प्रोडक्ट पे 10 लाख आपने क्या कहते हैं स्पेंड किया है, जो आपकी 1 करोड़ समझ लें, आपके 10 लाख लोगों ने देखा है या 1 करोड़ लोगों ने देखा है, 10 लाख अगर आप स्पेंड करते हैं ना, तो वो ऑडियंस काफी ज्यादा लोगों तक जाती है वो ऐड ना। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर फेसबुक पे 1000 लगाता हूँ ना, तो मेरा जो व्यूज है ना, मेरे 5000 या 10,000 चले जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 लाख लगाता हूँ तो समझ लें 1 करोड़ तक लोगों ने देखा है। अब 1 करोड़ तक लोगों ने देखा है, तो वो मेरे जो ब्रांड है ना, वो समझ लें कि लोगों की नजरों में आने लग गया है, लोगों को पता चल गया है कि ये भी एक ब्रांड है। तो कल को जब उन्होंने खरीदना होगा, उनके दिमाग में आएगा कि यार हाँ, वो ऐड इतनी ज्यादा चल रही थी, तो वो हम सर्च करते हैं जरा उस ब्रांड का नेम। ठीक है, क्योंकि वो आपने लोगों की आंखों के आगे वो इतनी चीज आ गई है कि उनको हर चीज याद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब जब हम कोई मैच वगैरह देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं, सामने कोई शैम्पू की ऐड चल जाती है, किसी कोई नूडल्स की ऐड चल जाती है। ठीक है, तो काफी दफा होता है कि जी हम बैठे हुए हैं, हमें एक याद आता है अचानक ही, यार आज वो नूडल्स मैंने देखे थे तो वो आज खाने को दिल कर रहा है। अब स्टोर पे जाते हो, आप वही नूडल्स कहते हो कि यार वो स्पाइसी थे, उस तरह के मुझे सेम नूडल्स चाहिए। आप वो चीज उठा के आप ले आते हो। ठीक है, तो जो आप एड स्पेंड करते हो वो आपके पैसे भी पूरे हो जाते हैं, और लोगों में उसकी एक क्या कहते हैं, आपका जो ब्रांड है ना, वो थोड़ा सा इसका टाइम के साथ वो बढ़ने लग जाता है, इसलिए ऐड बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अगर मतलब अमेज़न से अगर हम, आप क्योंकि देखोगे, आपने मतलब पहले क्लास में भी ये बताया था कि हमारी जो मेन जो स्किल है या जो हमारा मेन टारगेट है वो पीपीसी नेट एड्स के ऊपर जो है ना, वो मेन हमारा फोकस होगा। जो हाँ हाँ, सबसे मेन आपने मतलब एम्फेसाइज किया था काफी इस पॉइंट को। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर हम एड्स के थ्रू ही जाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कहते कि अगर हम अपनी वेबसाइट ही बना रहे हैं, क्योंकि हम कर ही प्राइवेट लेबर रहे हैं, तो फिर अमेज़न को ही हम स्किप कर दें? अगर तो हम अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर प्रॉपर ब्रांडिंग करें, ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हम सीख रहे हैं उनको प्रॉपर हम बेशक अमेज़न से ही सर्च आउट करें, प्रोडक्ट वगैरह, हंटिंग वगैरह, सोर्सिंग जो भी है, लेकिन उसे अब सेल अमेज़न पे ना करें, क्योंकि हम उनको फिर एवं कमीशन दे रहे हैं। तो फिर उसका बेहतर सोर्स ये नहीं कि हम फुलफिलमेंट का भी अपना एक ऑप्शन जो है वो बना के ज्यादा वो प्रॉफिट एक मार्जिन। वो एक डिफरेंट चीज आ जाती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज आ जाती है। हम्म। देखिए, अमेजोन पे आपको फायदा इस चीज का है कि ऑलरेडी अमेजोन पे जो लोग आ रहे हैं ना, वो स्पेशली आपकी चीजें खरीदने के लिए आ रहे हैं, वो इस चीज की सर्च में आ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और आपकी चीज बिकेगी बिकेगी। ठीक है, जो आप वो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपको प्रॉपर ट्रैफिक लेके आनी पड़ेगी, आपकी आपकी वेबसाइट को, आपके ब्रांड को कोई नहीं जानता। ये मैं आपके लिए तब बता रहा हूँ कि जब आपके पास बहुत ज्यादा बजट है, तो फिर आप उस चीज में जा सकते हो। बेहतर। सर जी जी। आप बता रहे थे ना कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आउट ऑफ स्टॉक जब चले जाते हैं तो इनको काफी लूज में ये चले जाते हैं और इनका मतलब
बहुत हालत खराब हो जाती है। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि आउट ऑफ स्टॉक क्यों होती है, वजह मेन रीजन क्या है इनकी? जब देखें आपने एक इन्वेंट्री मंगवाई है 200 यूनिट्स की इन्वेंट्री मंगवाई है, आपको नहीं पता कि इसकी सेल्स कैसे आ रही है, कितनी सेल आएगी। ठीक है, अब आपकी वो इन्वेंट्री आपने सोचा हुआ है कि ये 2 मंथ के अंदर अंदर सेल होगी, लेकिन वो इन्वेंट्री आपकी 1 वीक के अंदर अंदर सेल हो जाती है। ठीक है, तो वो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। आपके पास जब यूनिट्स ही नहीं है तो वो आप कहाँ से, अब आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको उस चीज़ का नुकसान होगा। और इस चीज में कितनी देर लगती है कि दोबारा इन्वेंट्री को हम मंगवाएं? वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसी है, आपने पहले कितने टाइम में आई थी, वो सप्लायर वगैरह पे इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 1.5 मंथ से 2 मंथ तो लगते हैं लाजमी लाजमी। अच्छा, इसमें भी 2-3 ऑप्शन है। एक है क्या कहते हैं बाय रोड, एक है क्या कहते हैं बाय शिप, एक है बाय एयर। ठीक है, जो एयर है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है और वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी इन्वेंट्री आपके पास आ जाती है। जो शिप है उसमें वो भी उसमें 30 डेज लगते हैं, और जो बाय रोड है उसमें मेरे ख्याल से 2 मंथ समथिंग इतना टाइम लग जाता है। ओके। फैजान भाई, अगर हमारी जैसे स्टॉक खत्म हो जाता है तो ऐसा कोई सिस्टम होता है कि अपनी हम जो लिस्टिंग है वो हाइड कर दें, जब स्टॉक हमारे पास आ जाए उसको वो हमें दोबारा करनी अपलोड पड़ती है, कर वो दें? आपकी ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉप हो जाती है लिस्टिंग। आप लेकिन जब स्टॉप करोगे तो आपको बहुत लॉस होगा इस चीज का। आप जब वापस आपकी इन्वेंट्री आएगी ना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, जब भी आएगी, आप उस तरीके से रैंक नहीं कर सकोगे जैसे आपको पहले सेल आ रही थी। अच्छा सुजान भाई, जब इसकी भी इन्वेंट्री खत्म हुई है ना, करंटली अनवेलेबल लिखा हुआ है, हम्म। तो इसका क्या सीन है? ये तो अभी भी टॉप पे ही आ रहा है, अब इसमें कुछ है भी नहीं फिर भी। अब देखो, इसको सिर्फ और सिर्फ इसको नुकसान हो रहा है, इसको कोई भी नहीं खरीद सकता अभी। ये आ रहा है क्योंकि इसकी एड्स वगैरह थोड़ी बहुत चली हुई है। ठीक है, लेकिन जब ये वापस आएगा ना, इसके इसके पास वो सेल्स नहीं आएंगी जो इसको पहले आ रही थी, इसकी जो सेल। और ये जो देखें, एक ये जो चीज है ना Amazon चॉइस, ये इतनी मैटर करती है आपकी सोच होगी। ठीक है, जिसको Amazon चॉइस का भी टाइटल मिला हुआ है, इसके पास एक अच्छी खासी सेल जा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। मे भी इसकी इन्वेंट्री वगैरह अब देखें काफी होते हैं कि अब इसमें अलग अलग होते हैं। इसके साथ एक ये है, एक इसका अलग है। ठीक है, तो दूसरा इसका मे भी अवेलेबल हो और ये वाला अवेलेबल नहीं है। सर आप कहते ना कि ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है इनकी लिस्टिंग जो आउट ऑफ स्टॉक होता है, तो लेकिन ये तो हमें शो हो रहा है, ये क्यों हमें शो हो रहा है? एक 2 किस्म की होती है, एक होता है FBM, एक होता है FBA। ठीक है, जो FBM होता है ना, वो आपके हैंड में होता है। ठीक है, आप उसे चाहो तो वो हाइड हो सकता है, अगर आप चाहोगे वो हाइड नहीं होगा। जो FBM है, जो FBA है ना, वो हर चीज होती है Amazon के हैंड ओवर। जिस तरह ही आपकी आपकी वो, क्योंकि वो Amazon हर चीज देख रहा होता है ना, जिस तरह ही आपकी लिस्टिंग हुई आउट ऑफ स्टॉक, Amazon उसे फौरन बंद कर देगा। हम जो 90% है वो हम करते हैं FBA। Amazon ही हमारा जो अकाउंट वगैरह है और सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है। तो हमारी जिस तरह ही लिस्टिंग होती है क्या कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक, को फौरन वो हमारी लिस्टिंग को हाइड कर देता है। तो FBA और FBM में मतलब कि कोई कॉस्टली होता है कि इनमें जो FBM ज्यादा जो पैसे होते FBA होता हैं? है, FBA होता है उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय क्या कहते हैं Amazon। जो FBM होता है उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या मी। ठीक है, जो वो होता है FBM होता है, उसमें आपको खुद का एक वेयर हाउस आपको देखना पड़ता है। ठीक है, उस वेयर हाउस में अपना प्रॉपर आप सारा स्टॉक आप वहां पे भिजवा देते हो। ठीक है, और वो हर चीज आपको अपने एंड से देखनी पड़ती है, उसकी पैकेजिंग, उसकी शिपमेंट, उस पे क्या कहते हैं UPC कोड्स वगैरह, ये सब आपको खुद से आपको लगाने पड़ते हैं। आपके और आगे ख्याल से डिलीवर कौन सा ज्यादा बेहतर है, FBM या FBA? FBA क्योंकि स्टार्ट में आप ये सारी चीजें नहीं देख सकते, वो और इसके लिए और बहुत ज्यादा चीजें आपको देखनी पड़ती है ना, तो FBA ही जब बेहतर है। experience हो जाए तो फिर हम FBM कर सकते हैं। हाँ, जब हमारा एक बहुत एक्सपेंड हो जाए तो हम फिर क्या कहते हैं हम फिर कर सकते हैं FBA। जो FBA होता है वो ये है कि Amazon हर चीज अपने एंड से ही देख लेता है। लेकिन फिर FBM में ज्यादा हमें कॉस्ट लगेंगी ना? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो Amazon हर चीज देख रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, और रिकमेंडेड भी FBA है स्टार्टिंग के ओके, लिए। थैंक यू। अच्छा फैजान जी, मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा इरेलीवेंट है प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से, कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करें ना जो 2 मंथ्स के बाद हर बंदे को कंपलसरी हो कि उसने खरीदना ही खरीदना है, ऐसी कौन सी कैटेगरी है आपके नजदीक? यार ऐसी डिस्पोजेबल चीजें हैं। ठीक है, कि लाइक डिस्पोजेबल चीजें वगैरह हो सकती हैं, कि आपने वो काफी होते हैं लोग कि जिनका काम है कि क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है जो कि गरीब लोगों को खाना वगैरह खिलाता है। ठीक है, कोई खाना वगैरह कहीं पे खिलाता है, अब उसको क्या कहते हैं प्लास्टिक के ग्लास चाहिए होते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह चाहिए होती हैं, और उसे वो बार बार उस चीज की जरूरत पड़ेगी। या फिर एक ग्लास वाली प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। एक किसी ने क्या कहते हैं आपसे कोई ग्लास वगैरह मंगवाए हैं, उसके ग्लास टूट गए, ब्रेक वो चीज थी तो वो टूट गए, उनको वापस आपसे मंगवाने पड़ेंगे।
तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन फिजान भाई ये तो हमें भी नुकसान देना है, क्योंकि ये हमसे भी टूट सकती है। एग्जैक्टली लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन भाई ने एक क्वेश्चन किया था तो वो इस तरह की कैटेगरी आती है इनमें। डिस्पोजेबल चीजें वगैरह आ जाती हैं, ये सब चीजें जो बार बार आप मंगवा सकते हैं। उसके अलावा ये मेडिसिन की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, वो आपको बार बार मंगवानी पड़ती हैं, जो मेडिकल की होती हैं। फेस केयर की हो गई, लेडीज की क्रीम हो गई, इनके मेकअप्स हो गए, ये सब चीजें। और जिस तरह बच्चे हैं, बच्चों के डायपर्स हो गए, ठीक है, और इस तरह की और बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपको बार बार मंगवानी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए फिर उनका अप्रूवल चाहिए होगा। अप्रूवल चाहिए होते हैं, हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं इन सब चीजों के लिए। जी जी। तो वो अप्रूवल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब उनमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं मिलता कि एक उनमें बहुत सर्टिफिकेशन ज्यादा आप मिलते हैं। करवा लेते हो मुश्किल से? हम्म। जी। तो अगर आप सर्टिफिकेशन करवा लेते हो तो उनका प्रॉफिट मार्जिन यार बाकियों वो से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें एक अलग हो गए हो एक कैटेगरी से। आप एक यूनिक प्रोडक्ट एक किस्म की ले, एक मतलब सर्टिफाइड किस्म की एक आप खुद ही हो उस चीज के। ये तो उसमें वो प्रॉफिट उसमें ज्यादा होता है, लेकिन उसमें और बहुत से मसले होते हैं, ठीक है। उसकी इंस्पेक्शन वगैरह की, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें कोई केमिकल वगैरह था, ठीक है, आपने उसकी सर्टिफिकेशन वगैरह करवाई, हर चीज ओके है, ठीक है। अब जब अमेजोन जाएगा, अमेजोन आपकी इन्वेंटरी वगैरह चेक करेगा, वो अगर कहेगा कि जी ये तो केमिकल आप बेच ही नहीं सकते, ये अलाउ ही नहीं है, आपने पूरी इन्वेंटरी आपने बनवाई हुई है, तो वो आपकी पूरी इन्वेंटरी से जाया कर देगा। ऐसे ठीक बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। आई ठीक हो थिंक क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब क्लास एंड करनी चाहिए। क्वेश्चन खत्म काफी हो हजम कर लिया आज। गए? अच्छा चले कल से हम्म, इंशाल्लाह ताला फिर टूल्स के लिए चलते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब कल प्रैक्टिकल होगा ना? हाँ कल प्रैक्टिकल होगा, इस कल टूल्स पे हंटिंग वगैरह फिजान हुई है। भाई अभी 15 मिनट पड़े हुए हैं, तो अभी आज कुछ टूल्स के बारे में बता दें, तो कल से हम प्रैक्टिकल नहीं स्टार्ट कर देंगे। यार आज काफी हजम कर लिया है। कल नहीं एक नहीं बार आज हो काफी गया इतना था। ज्यादा डाइजेस्ट नहीं करने होता। हाँ हाँ जी। अभी तो दोबारा काफी वीडियो रिपीट करके देखनी पड़ेगी जाके। हाँ वही थोड़ा ना। सा वॉक कर लेना ना, आपको डाइजेस्ट हो यार जाएगा। फैजान भाई, अगर आप ऐसा अगर कर सको तो जो आप स्लाइड्स होती हैं वो जो क्लास में आपने पढ़ानी है वो आप पहले शेयर कर दिया करो ग्रुप मेंबर्स के साथ, नहीं ताकि नहीं वो मैं एक दफा गो थ्रू हो लें और अपनी तरफ से जो है वो थोड़ा पढ़ लें उनको, ताकि वो क्लास में आके उनके लिए वो डबल अमाउंट ऑफ नॉलेज हो सकता है फिर इस वो तो तरह। बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, बुलेट पॉइंट्स के अंदर पढ़ के आगे करके वो सामने आते हैं। नॉलेज तो सारा वो जो आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, मेन चीज तो होती है। बुलेट एग्जैक्टली पॉइंट्स आप पढ़ लोगे तो वो मैं आई थिंक वो फैजान भाई पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में तो वो सारी वीडियो आ जाती है बेसिकली पॉइंट और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई थिंक बाकी आप देख लें जैसे आप सबको अच्छा लगता है। नहीं, मैं वो क्या कहते हैं, जो क्लासेस के बाद ये चीजें शेयर की जाती है, क्लासेस से पहले नहीं होती। जी जी, वही मैं भी कह क्लासेस रहा के था। बाद एग्जैक्टली वो मैं शेयर कर दिया करूँगा, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। और आगे मेरे ख्याल से आगे ये स्लाइड्स वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो आगे सारा काम है वो सारा प्रैक्टिकल ही है। स्टार्टिंग थी तो इसलिए थोड़ी सी स्लाइड्स वगैरह वो जरूरी थी। वो तो सारा कुछ बाद में आप उस पे डाल देंगे ना गूगल ड्राइव पे। हाँ हाँ एग्जैक्टली जी जी इंशाल्लाह, कोई नहीं, वो मिस हो गया कोई तो वहां से बंदा रिपीट कर सकता है। एग्जैक्टली। चलना ठीक हो गया फिलहाल। थैंक यू फैजान भाई। नहीं नहीं कोई। ओके ओके। चलें फिर, ठीक है, इजाजत दें फिर, इंशाल्लाह ताला सब कल मिलते अपना हैं। ख्याल रखें जी जी जी। हाँ। ओके जी, ओके, ख्याल रखिएगा। बाकी अल्लाह बाकी सब हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।